2-2 लाख लोगों को ये अकेले लीड करते हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ग्रेट पर्सनालिटी ऑन द स्टेज सर, आई इनवाइट यू, प्लीज मोस्ट वेलकम कपिल जी। सर थैंक वेलकम यू सर सर। वेलकम कपिल सर, जी। आपका आइए। वेलकम कपिल भाई, केम छो? जी जी मैडम, थैंक यू मैडम। सकलेन साहब, सागर जी, थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने थोड़ा सा नेटवर्किंग को समझा है, और नेटवर्किंग को समझते समझते लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स आज तक काफी सारे किए हैं, अगर जो भी यहाँ पे मंच में विराजमान हैं सारे पीपल्स, जिन्होंने अगर लाइफ में अनुभव लिया है अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग कॉन्सेप्ट का, वही पर्सन इस एआई अर्न के प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से समझ सकता है और अंतर को एकदम साझा कर सकता है कि क्या डिफरेंट है बाकी सारी चीजों में और इसमें। वही मैं समझने की पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने पहले भी समझने की कोशिश करी थी मैंने, बट उस समय क्या था कि कुछ चीजें मेरे हाथ में थी, वो लाइबिलिटी से मैं हट नहीं सकता था, तो पूरा दिन ही उसमें चला जाता था, तो फिर यहाँ आने का सवाल नहीं उठता था। तो सकलन जी का बहुत बहुत शुक्रिया है सर को, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, गुजरात के हैं ये। तो मैंने इस अंतर को समझा है, और एक चीज से मैं क्लियर करना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट को, सारी कम्युनिटी को जो यहाँ पे है, हर प्लान का डुप्लीकेट प्लान मैंने देखा है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, किसी के नाम से हम पुकारेंगे नहीं उसको, चाहे कोई प्रोडक्ट बेस हो, चाहे कोई फिनटेक हो, चाहे कोई फॉरेक्स से रिलेटेड हो, क्रिप्टो से रिलेटेड हो, सबके कॉपी प्लान देखे हैं मैंने। हाँ यार, इसके जैसा ये है, हाँ ये भी तो वैसे ही कर रहा है, हाँ ये भी तो ट्रिप्स दे रहा है, हाँ ये भी तो कैपिटल देने का वादा कर रहा है। लेकिन मैंने जो परखा है इस प्लान को, उसको एक ही लाइन में फिनिश करूंगा, फिर हम मैं सारी मीटिंग को सुनना पसंद करूंगा फिर, कि इस प्लान का कॉपी अभी तक बना नहीं है, न कहीं दिख रहा है कि इसको किसी ने कॉपी करके चला रखा है बाजार में। ये जैसा दे रहा है पैसा, जो जैसा जनरेट कर रहा है, जिस तरह से ये यहाँ पे अपन को कंपाउंडिंग करता हुआ विथ कैपिटल आपको प्रॉफिट देके फ्री कर रहा है 20 डेज के अंदर, और उसके बाद अब क्या होता है, समझने वाला कंपाउंडिंग समझता है, पर कंपाउंडिंग के अलावा भी कुछ इंटरनल अलग पॉलिसी है। कंपाउंडिंग करते 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 आपको वापस अपना एक बड़ा पे आउट को वापस फंड को आपको डिपॉजिट मारनी है। मतलब 2,000 का फंड अगर आपका यहाँ पे हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पे $20,000, तो वापस आपका जो था 2,000, मतलब 5,000 का फंड एग्जाम्पल मानते हैं, 5,000 का फंड आपका कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में देखेंगे तो 20 हो जाता है, तो वापस आपका 5,000 रिड्यूस होगा, उसके बाद कंपाउंडिंग होगा। तो ये कुछ इंटरनल चीजें जो डीपली स्टडी करने के बाद मुझे समझ में आई कि कहीं ना कहीं जितनी स्टेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म में है, और जिस तरह से इसने अपने आप को डिजाइन किया है, और जिस तरह से सुविधाएं दे रहा है मार्केट में कम्युनिटीज को, वैसा कोई कॉपी वाला प्लान बाजार में नहीं है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। और बाकी तो अभी मेरा समझ ही रहा हूँ इस चीज़ों को, मैं बहुत जल्दी शुरू भी करने वाला हूँ। सकलन जी और सारे लोग हमारे साथ में हैं, सारे टॉप लीडर्स हैं, इनका इतना बड़ा अनुभव है अलग अलग कंपनीज में, इतने बड़े मंच को लीड कर रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य है सारी कम्युनिटी के लिए। और बहुत बेहतरीन नॉलेज है सकलन जी को, सागर जी को, सभी लीडर्स को। सो सर थैंक यू सो मच सकलन जी, कंटिन्यू करिए, प्लान देखता हूँ थोड़ा सा मैं और कंटिन्यू आज थोड़ा ओके समझने की ओके कोशिश सर, करेंगे इसको। थैंक यू वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू थैंक जी यू, वेलकम जी वेलकम, थैंक यू सो मच, मोस्ट जी वेलकम सर जी। सर। कपिल जी, मैं हमेशा अक्सर अक्सर नहीं, शायद कोई दिन ऐसा मेरा मीटिंग में जाता होगा जो मैं नहीं कहता। मैं ये एक बात हमेशा बोलता हूँ, और जो मैं बात बोलता हूँ इसके अलावा लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। और कोई बंदा अगर मैं ऐसा मीटिंग में हो तो मेरे को मुंह पे बोल सकता है कि नहीं सकलेन भाई, आपने ऐसा कभी नहीं बोला। मैं क्या राइट बोलता राइट। हूँ, आज मैं बताता हूँ मैं क्या बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई, घर नहीं है, घर ले लो एआई अर्न से। लोन है, लोन अपना लोन से मुक्ति मिल जाएगी एआई अर्न से। कर्जा है, उधार है, एआई अर्न ज्वाइन करो, इसको समझो, इसकी कंपाउंडिंग को समझो, अपना कर्जे से आप छुटकारा पा जाओ। आपको गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी ले लो एआईएन से। आपको घर चाहिए, आप घर ले लो एआईएन से। आपको फ्लैट चाहिए, फ्लैट ले लो। आपको प्लॉट चाहिए, प्लॉट ले लो। आपको अपने इस अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, वो आप यहाँ से दिलवा सकते हो। ठीक है, अगर किसी की, मेरे भाई मेरे बाप की जो दर्जा रखता है, अगर उनकी लड़की घर में जवान है तो यहाँ से उनकी शादी का भी पैसा निकल जाएगा। इसके अलावा क्या चाहिए कपिल जी? है कोई वर्ड ऐसा जो चाहिए यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल। एआईएम से? तो बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को इन चीज के अलावा क्या चाहिए? मैं आपको एक बार बार एक ही बात बोलता हूँ, घर में अगर झगड़े होते हैं, घर में कुछ परेशानी होती है, घूम फिर के बात आती है पैसे पे।
लास्ट में क्या आएगा? पैसे। पैसे की वजह से, पैसा नहीं है ये हो जाता, पैसा होता वो हो जाता, पैसा होता ये कर लेते। भाई पैसे के बगैर इस दुनिया में अपना अपना नहीं है, गैर गैर नहीं है। पैसा अपना अपना है, गैर अपना है, सब अपने हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ से पैसा अर्न कर लिया, मैं बता रहा हूँ आपकी 6 नस्लें कम से कम आपकी बैठकर खाएगी। यहाँ पर इतना पैसा है, ये रियल मनी प्लेटफॉर्म है, रियल प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे रियल में मनी जनरेट करके देता है बोर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है एआई। ये फ्यूचर बाइनेंस ट्रेड पे ट्रेड करता है, क्रिप्टो की, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेड करता है। जैसे डोज है, सोलोना है, इथेरियम है, सुशी है। तो प्लीज आप इसको डीपली क्यों नहीं ले रहे? आप लोगों को, आप अपनी टीम को ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मीटिंग में चले जाना? अरे आप क्यों गाइड नहीं कर रहे? पैसा आपने इन्वेस्ट करवाया ना, डिपॉजिट आपने कराया, क्यों गाइड नहीं किया उसको? रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 1 बजे कॉल आती है, मैसेज आते हैं, मैं नहीं चाहता इग्नोर करूं। मुझे पता है अभी अपलाइन का काम हो गया, लीडर ने काम कर दिया, उसको अपना रेफर ले लिया, उसने कमीशन ले लिया। वो बोलता भाई मुझे फोन मत करो, मीटिंग में जाओ, वहां पे सब सीखने को मिलेगा। अरे भाई कैसे लीडर हो आप लोग? कैसे अपलाइन हो आप लोग? कैसे नेटवर्कर हो आप? ऐसे लोगों की वजह से नेटवर्कर की बदनामगी होती है। क्यों नहीं समझते? क्यों बदनाम कर रहे हो आप? अरे आप समझो, सीखो। बस ये पता इतना लगा दो, इतना मिल जाएगा। अरे भाई टेक्निकल चीजें हैं, छोटी छोटी यहाँ पे आपको टेक्निकल पॉइंट है, वो समझने पड़ेंगे आपको। जब तक समझोगे नहीं, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ना आप अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हो। या तो वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी, या फिट फ्लैश हो जाएगा, या वो कभी ओपन ही नहीं होगी आईडी। ठीक है। तो प्लीज मैं वेलकम करना चाहूंगा। बस एक, हम सीमा चौधरी जी हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, ग्रेट पर्सनालिटी है, अच्छी मेरी एज अ टेक्निकल टीम में एक वर्क करती हैं। इनके बाद फिर हम जो है सिस्टम के बारे में बताएंगे, सिस्टम कैसे मनी जनरेट करके देता है, सिस्टम में कितनी पावर है, सिस्टम कितना ताकतवर है। ठीक है। सिस्टम ये कहाँ से रन करता है, किस ब्लॉकचेन पर रन करता है, किस तरह से ये मनी जनरेट करता है। तो प्लीज मैं ऑन द स्टेज वेलकम करना चाहूंगा सीमा चौधरी जी का। प्लीज, आपसे मेरी कुछ बातें हुई थी, मैंने कहा था आपको मीटिंग में वो बतानी है, टेक्निकल छोटी छोटी बातें। ऑन द स्टेज वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम आपका। थैंक यू सो मच। प्लीज सीमा चौधरी जी। जी थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन। सर आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर। क्लियर आ रही, क्लियर आ जी रही। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन एंड जितने भी हमारे सीनियर्स हैं सभी को गुड इवनिंग। एंड हाँ, आज मेरी सकलेन सर से बात हुई थी। सबसे पहले मैं सकलेन सर को शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई और बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सर का काम करने का तरीका मैंने देखा, मैं तो बिल्कुल देखकर हैरान थी कि रात को 3 बजे भी सर ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, सामने से मतलब स्क्रीन शेयर करवा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा ये चीज देखकर क्योंकि हमने आज तक कभी ऐसे लीडर को नहीं देखा जो दिन में तो खैर सब लोग मदद करते हैं, बट रात में तो कोई इस तरीके से हमने मदद करता हुआ नहीं देखा कि रात में 3 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे तक भी सर के मैसेज पड़े हुए थे ग्रुप में और 6 बजे तक भी वो जगे हुए थे। मेरे को सोच के हैरानी थी, पता नहीं वो सोएंगे कब, क्योंकि पूरा दिन जगे, फिर नाइट में मीटिंग भी लेट तक करी, फिर उसके बाद में सोए भी नहीं पूरी रात। तो इस तरीके का जज़्बा देख कर के बहुत एक इंस्पायरिंग मिलती है हर किसी से। अगर ऐसा कोई लीडर आपके सामने हो, तो उसको देखकर आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफ़िनेटली यहाँ पर, अगर हम सर की बातों को फ़ॉलो करते हैं तो। और हाँ, टेक्निकल कुछ पॉइंट्स के ऊपर मेरी सर से बात हुई थी, जिसमें मैंने कुछ ऑडियो बनाकर, जो हमारा एक ग्रुप है वहाँ पे मैंने डाले भी थे कुछ ऑडियो बना कर के, और यहाँ पर भी मैं ज़रूर सब लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगी। जो पॉइंट्स थे डिपॉजिट को लेकर के, विथड्रॉल्स को लेकर के, ट्रस्ट वॉलेट को लेकर के, कुछ इश्यूज काफी ज्यादा आ रहे थे लोगों को। तो उसमें जो है जो डिपॉजिट आप लोग करते हैं, तो जब आप डिपॉजिट करने जाते हैं, सबसे पहले फर्स्टली एक बात जरूर बोलूंगी मैं कि यहाँ पर जो आपका वर्क हो रहा है वो टेलीग्राम के ऊपर हो रहा है। तो टेलीग्राम जो है उसको बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड चाहिए आपके नेटवर्क की। क्योंकि मैंने पर्सनली अभी नहीं, अभी तो खैर मैं देख ही रही हूँ कि कुछ इश्यूज लोगों को आ रहे हैं, लेकिन पर्सनली पहले से काफी टाइम से जब मैं टेलीग्राम को ओपन करती हूँ, तो जब भी आपका थोड़ा बहुत भी अगर नेटवर्क स्लो होगा ना, हल्का फुल्का सा भी, तो भी आपको टेलीग्राम को यूज करने में दिक्कत आएगी। तो
टेलीग्राम सबसे पहले आपका जो फ़ोन का नेटवर्क है, उसका हाई स्पीड डेटा होना चाहिए, तभी वो ओपन होगा सही तरीके से। विद इन सेकंड ओपन होगा, विद इन सेकंड वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा काम आपको करना है कि जितना भी डाटा उसका भरा हुआ है, कोई क्लियर कैच वगैरह ये सब आपको करना है और उसके बाद में उसे अपडेट करना है। पहले क्लियर करना है, उसके बाद अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद अपने नेटवर्क को भी चेक करना है, वो ठीक है कि नहीं है, तो वो भी आपको चेक करना है। सब कुछ ठीक होने के बाद आपको फिर डिपॉज़िट विथड्रॉल जो भी प्रोसेस कर रहे हो, आप उसको करो, ठीक है? लेकिन अपडेट तो चलो डेली नहीं आता, लेकिन अगर आप टेलीग्राम का जो कैच है उसको डेली क्लियर करें, ठीक है? और अपने नेटवर्क की स्पीड पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड तब भी ठीक रहती है कि जब आपका फ़ोन का जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है, अगर आप उसको रिमूव करें, खाली करें तो, ठीक है? उससे भी थोड़ा नेटवर्क स्पीड बढ़ता है। तो इन चीज़ों पे अगर इन पॉइंट्स पर आप ध्यान देते हैं, तो आपका नेटवर्क काफ़ी हद तक ठीक होगा और एक अच्छे नेटवर्क के साथ में जब आप इसे ओपन करेंगे, तो डेफिनिटली ओपन होगा। और उसके बाद में आपको डिपॉज़िट करना है और बहुत सारे लोगों को इश्यू आ रहा है कि वो जैसे आज मैंने एक सर का प्रॉब्लम सॉल्व कराया कि कल से वो बेचारे परेशान हो रहे थे कि भई क्यूआर कोड तो आ रहा है डिपॉज़िट पे बट डिपॉज़िट एड्रेस नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअल में जब प्रॉब्लम कुछ और ही थी वैसे तो, क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई तो उनके जो सीनियर थे, वो किसी और ऐप के ज़रिए पता नहीं क्या उनको करवा रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो डिपॉज़िट है वो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उनको सिंपल सा प्रोसेस बताया और विद इन सेकंड वहाँ पर जो डिपॉज़िट एड्रेस था वो शो हो गया, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी किसी को शो नहीं हो रहा है क्योंकि उनका इश्यू कुछ और था, अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं आपके नेटवर्क में कुछ कमी है। अपना नेटवर्क चेक कीजिए, अपडेट को चेक कीजिए, अपडेट है कि नहीं टेलीग्राम। उसके बाद आप बैक आइए, 3-4 बार बैक आकर के आप उसको वापस से ओपन करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे शो करेगा। ठीक है? हाँ, और एक बात यहाँ पर बीच में कि जब आप डिपॉज़िट करने जाते हैं तो वहाँ पर $20 को फिल करना ना भूलें या आप जितना भी डिपॉज़िट कर रहे हैं लाइक 50 डिपॉज़िट कर रहे हैं, 100 डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो वो काउंटिंग लिखना ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग कुछ कम भी कर रहे हैं तो $20 वहाँ पे डालना ज़रूरी है जो लोग कम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो वहाँ पे मेंशन करें आप, उसके बाद आप जाएँ आगे बढ़ें, तो आपको डिपॉज़िट एड्रेस दिखेगा, आपको क्यूआर कोड भी दिखेगा, ठीक है? उसके बाद वहाँ से आप कॉपी करें, आप गए ट्रस्ट वॉलेट पे। अच्छा ट्रस्ट वॉलेट में भी इश्यू आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ये इश्यू आज हुआ कि ट्रस्ट वॉलेट में जब डिपॉज़िट कर रही थी, तो वो डिपॉज़िट नहीं हो रहा था। पूरी स्क्रीन जो है वो व्हाइट आ रही थी और लोडिंग करके उसपे आ रहा था, ठीक है? तो वहाँ आपने करना क्या है, आपने धैर्य को नहीं खोना क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे भाई पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा? और एआई अर्न कंपनी को और ट्रस्ट वॉलेट को दोनों को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो दोनों ही अलग-अलग हैं। एआई अर्न कंपनी अलग है, ट्रस्ट वॉलेट अलग है। दोनों अलग-अलग चीज़ों पे चलती हैं। ठीक है? वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है और ये क्लाउड पे काम कर रहा है। तो दोनों को मर्ज मत कीजिए आप, अलग-अलग रखिए। तो जो इश्यू आ रहे थे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, अभी पता नहीं वो इश्यू आ रहा है कि नहीं। अगर अभी भी ऐसा इश्यू देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ये ट्रस्ट वॉलेट में कुछ अपडेट्स वगैरह पीछे बैकएंड में चल रही हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आप 5-6 बार अगर बैक जाकर के वापस से डिपॉज़िट करेंगे तो हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ भी आज हुआ ऐसा। तो मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, ना मैंने किसी को बताया, मैंने खुद से ट्राई किया उसको बार-बार, तो वो हो गया था डिपॉज़िट, ठीक है? तो डिपॉज़िट के 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, एक कि आपको जब आईडी पे आप डिपॉज़िट कर रहे हो तो वो एड्रेस अगर नहीं दिख रहा तो कैसे दिखेगा? और दूसरा कि अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट में अगर वो ब्लैंक शो कर रहा है, पूरा व्हाइट दिख रहा है, अब डिपॉज़िट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है आपको? तीसरा पॉइंट है कि अब यहाँ से डिपॉज़िट तो कर दिया बट आईडी पर जब आप पहुँचे, तो वहाँ पर जाकर आपका डिपॉज़िट नहीं शो कर रहा है, जो आपने अमाउंट डिपॉज़िट किया वो शो नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या करना है आपको? उसमें क्या करना है, उसमें अगर आप जब टेलीग्राम पर गए हैं ट्रस्ट वॉलेट से डिपॉज़िट करने के बाद जब आप टेलीग्राम पर गए हैं और वहाँ पर जो आपका जहाँ पर आपको क्यूआर कोड और डिपॉज़िट एड्रेस दिखा रहा था, अगर वो वहाँ से हट चुका है, अगर तो है तो अच्छी बात है तो आपको क्या करना है कि नीचे आपको नॉट रिसीव्ड का एक लास्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके सामने एक रिफ्रेश का नीले कलर का बटन है, उस पे क्लिक कीजिए और विद इन सेकंड वहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि आपका जो डिपॉज़िट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर बाय द वे वो स्क्रीन हट चुकी है वहाँ से, क्योंकि आपको ट्राई करते-करते यदि क्योंकि वो आधे घंटे के लिए ही होता है खाली, अगर वो ट्राई करते-करते बहुत देर हो चुकी है, आपको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपको क्या करना है कि मेन स्क्रीन जो आपके सामने खुलेगी, जहाँ पर आपका बैलेंस शो करता है, उस बैलेंस के जस्ट ऊपर आप देखेंगे एआई ट्रेड पावर करके लिखा होगा और वहाँ पर वो रिफ्रेश का नीला बटन आपको दिखाई देगा। तो उस पे टच कीजिएगा, उस पे जैसे ही आप टच करोगे तो आपका जो भी बैलेंस होगा, जो आपने डिपॉज़िट किया है, वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक पॉइंट 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे डिपॉज़िट का और ट्रस्ट वॉलेट का जो इश्यू है उसका। उसके बाद अगर आपका विथड्रॉल का इश्यू आ रहा है क्योंकि कुछ लोगों का विथड्रॉल का भी सवाल था कि हमें विथड्रॉल में इश्यू आ रहा है, हमारा विथड्रॉल नहीं हो रहा है, तो विथड्रॉल आपका 24 घंटे के बाद लगेगा। तो अपने टाइम को नोटिस कीजिए कि कल आपने किस टाइम पर विथड्रॉल किया था। जिस टाइम पर कल आपने विथड्रॉल किया था,
क्या आज उस टाइम के बाद आप विड्रॉल कर रहे हैं या उससे पहले ही आप विड्रॉल कर ले रहे हैं। अगर उससे पहले कर रहे हैं तो होगा ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो जब आपके 24 आवर्स पूरे हो जाएंगे तब आपको विड्रॉल करना है। और आपका टाइमिंग पूरा नहीं है तो हो सकता है कुछ टाइमर आपको दिखाए वहां पर, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइमर दिखा रहा है, अगर वो टाइमर आपको दिखाता है, ठीक है, तो आप उतने टाइम को और आधा घंटा टाइम दे। लाइक अगर आपको 1 घंटा दिखा रहा है विड्रॉल के लिए कि 1 घंटे बाद आप विड्रॉल करें, तो आप 1.5 घंटे बाद कीजिए, तो 100% नहीं 200% आपका विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखें। और एक बात, जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट करने के लिए आपको ना बीएससी नेटवर्क का दिखाता है, जो डिपॉजिट का एड्रेस आपको दिखाता है वो बीएससी नेटवर्क चेन के ऊपर दिखाता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप डिपॉजिट एड्रेस कॉपी कर रहे हैं वो आप बीएससी स्कैन का कर रहे हैं, यानी कि BEP20 नेटवर्क को आप कॉपी कर रहे हैं, तो आप जो डॉलर यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे वो आपके बीएससी स्कैन नेटवर्क पर होने चाहिए, BEP20 पर होने चाहिए। अगर वो किसी अदर नेटवर्क पर है, आपने उस चीज का ध्यान नहीं दिया और वो किसी अदर नेटवर्क पर है, लाइक ERC20 पर है कि TRC20 पर है या फिर पॉलीगॉन पर है, अलग है, और अगर आपने वहां से डिपॉजिट कर दिया तो वो पूरा आपका लूज हो गया। आपको मतलब वो आईडी पर तो पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने BEP20 वाला वहां से कॉपी किया था और आप किसी और नेटवर्क से ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है डिपॉजिट करते समय कि आप जिस एड्रेस को कॉपी कर रहे हो BEP20 को, आपका डिपॉजिट भी वहीं से जाना चाहिए BEP20 के नेटवर्क से। अगर किसी अदर नेटवर्क से करोगे तो वहां जाएगा नहीं और आपका वो लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं इशू नहीं आएगा। और एक बात जो सक्लेन सर ने बोली कि जो लोग यहाँ पर ज्वाइन करवा के छोड़ दे रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं तो आप अगर किसी को लेकर आए हैं तो प्लीज उसको थोड़ा गाइड आप करोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग काफी कंपनियों में लॉस खाकर बैठे हुए हैं और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो हम सभी को मिला है और यहाँ से हम अपने अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, अच्छा खासा मैंने वहां से अर्न भी किया, बट उसके बाद मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला कि जहां पर मैं वापस से उसी तरीके से काम कर पाऊं जैसे मैंने वहां किया था। तो अभी काफी टाइम के बाद ये अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिला, और जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो सिंपल सी बात है कि मैं कभी उसको ज्वाइन करने में देर नहीं लगाती, मैं उसको जरूर ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि सोचने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं और करने वाले करके निकल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, सक्लेन ओके सर, अगर ज्यादा तो उसके लिए ओके सॉरी। मैम, नहीं नहीं कोई बात नहीं मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ओके, हम मीटिंग को आगे लेकर जाते हैं, प्लीज मैं बुलाना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्योंकि बहुत से लोगों की ड्यूटी भी, जो सिटी शहर में रहते हैं उनका ड्यूटी का भी मसला रहता है और जो हाउस वाइफ रहती है उनका भी थोड़ा ख्याल हम लोगों को करना पड़ता है। तो प्लीज मैं ऑन द स्टेज इनवाइट करना चाहूंगा सागर जी को। प्लीज आप बताएं सिस्टम के बारे में, जिस तरह से हम लोग बताते आ रहे हैं कि माई ट्रेड पावर क्या है। जिसने माई ट्रेड पावर को समझ लिया वो पूरे सिस्टम को समझ गया। शॉर्टकट में मैं बात बोल रहा हूँ, छोड़ो इधर उधर मत जाओ कहीं भी। कंपाउंडिंग है, कैलसी आपको दे देंगे, कंपाउंडिंग समझा देंगे। और सुने, आज एक पर्सन ने गलती की थी। क्या गलती की थी? कोई भी बंदा कंपाउंडिंग 160 दिन की डायरेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा। अगर आप 500 की कंपाउंडिंग करते हो और 160 दिन लिखते हो तो वो रॉन्ग कंपाउंडिंग है आपकी। 20-20 दिन की ही कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो 6 पार्ट में करो, 5 पार्ट में करो, जितना भी करना करो। 20-20 दिन की कंपाउंडिंग करोगे वो सही रहेगी, वो वेरीफाई रहेगी, वही सही है। बाकी आपका कंपाउंडिंग सही नहीं है अगर इससे ज्यादा दिन लेते हो आप। ठीक है, ओके सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर आपका, प्लीज ऑन द स्टेज, मोस्ट वेलकम सर, आइए प्लीज। थैंक यू सर। देखिए, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक एआई ऑन प्रोजेक्ट है जहाँ पे ट्रेडिंग के जरिए हमें अर्निंग की दी जाती है। लेकिन इस सिस्टम के एक कुछ टेक्निक्स है कि जो आप यहाँ पे जो फंड लगाएंगे उसे आपको 20 दिन के भीतर आपको फिर से उसके ऊपर अर्निंग आने वाली है। जो उसे हम यहाँ पे फंड डिपॉजिट करने के बाद हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं ट्रेड पावर, मतलब टीपी। जो आपको यहाँ पे जो टीपी मिल रही है उसके ऊपर आपको यहाँ पे अर्निंग आने वाली है। जो भी कुछ अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, परचेस करते हैं, उसके ऊपर आपको अर्निंग आने वाली है 20 दिन तक। मान लीजिए आपने यहाँ पे $100 इन्वेस्ट किया है, तो इस $100 के ऊपर आपको अर्निंग आएगी 20 दिन। जो 20 दिन अर्निंग आने वाली है उसे आपको डेली से डेली यहाँ पे विड्रॉल करना है और अपने पास रखना है। लेकिन
हम चाहते हैं कि हमें इसमें से ज्यादा इनकम करे, अर्निंग आए। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, जो हमें आए हुई अर्निंग है हम इसमें फिर से री इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा अर्निंग मल्टीप्लाई बनेगा, मतलब कंपाउंडिंग होगा। अब ये कंपाउंडिंग हो रहा है तो इसमें हमारा $100 के 20 दिन में बन जाते हैं $320। लेकिन मैं पहले ही बोल गया कि आप जो अमाउंट लगाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसके ऊपर आपको 20 दिन अर्निंग आने वाली है। तो क्या हुआ, 320 फंड बनने के बाद आपको क्या हुआ, जो $100 के ऊपर आपको अर्निंग आई थी, ये $100 का काम खत्म हो गया है, मतलब उसने अपनी अर्निंग दे दी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो आपका फंड बचेगा 220। अब यहाँ पे पहला सवाल आता है कि यहाँ पे जब आप इसमें फंड मैनेज करने वाले हैं या अपने को डेली अर्निंग यहाँ से लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माई ट्रेड पावर जो हमारे आईडी के अंदर राइट साइड में दिखाई देता है, माई ट्रेड पावर। ये माई ट्रेड पावर क्या है, जो आप कुछ भी डिपॉजिट करते हैं उसकी वहां पे रजिस्टर, मतलब वहां पे आपको एक कैटलॉग है, वो कैटलॉग दिखाई देता है कि आपने इस दिन पहले ये अमाउंट इसमें डिपॉजिट की है, और उस डिपॉजिट के अमाउंट के ऊपर आपको इतने दिन हो गए हैं ये रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे आपके अलग अलग डे में जो डिपॉजिट हुई है वो डिपॉजिट का यहाँ पे काउंटडाउन चालू हो जाता है, और इसका काउंटडाउन होता है हर एक डिपॉजिट का 20 दिन का। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बना है 1700, 1800, 500, 200, 400, कुछ भी बना हो। अब उसके ऊपर आपको यहाँ पे अर्निंग लेनी है। तो जब आप उस पोर्टफोलियो को, मतलब आपके ट्रेड पावर का आप मेंटेन करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उसके ऊपर आप बराबर डेली की अर्निंग लेते रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, ट्रेड पावर को यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है और ये सीखना है कि ये ट्रेड पावर कैसे काम करता है, मतलब इसका साइकिल कैसा है। जब आप ट्रेड पावर को टच करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डे में डिपॉजिट हुई डे को आप देखेंगे और उसके काउंटडाउन दिख रहे हैं। उसमें आपको एक एक काउंटडाउन देखना है जो 20 दिन कंप्लीट करने वाला है। क्यों? कि वो 20 दिन कंप्लीट करने वाला है, उसने अपना काम कर चुका है, वो आपको प्रिंसिपल और प्रॉफिट दे चुका है। अभी उसका यहाँ से निकलने का, जाने का टाइम हो गया है। अब ये जाएगा तो क्या होगा, इसमें आपका जो पोर्टफोलियो बना है वो कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद जो आपका डेली का जो परसेंटेज है वो भी घटेगा। लेकिन हमें वो घटने नहीं देना है, बराबर हमें अर्निंग लेनी है। तो आप क्या करेंगे, जो कम होने वाली अमाउंट है उसे मैनेज करने के लिए इसमें वो अमाउंट यहाँ पे री इन्वेस्ट, री डिपॉजिट करनी है। ये करने के बाद क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो जो 10:30 बजे सेटलमेंट टाइम होता है वो घटेगा भी, लेकिन आपने न्यू डिपॉजिट की थी इसी कारण वो इससे ही आपको नजर आएगा, वो उतना ही नजर आएगा, और उसके ऊपर आपको अर्निंग आ जाएगी। मान लीजिए आपका फंड वह है $1700 का, और उसमें से $20-30 कम होने वाले हैं, लेकिन $1700 के ऊपर आपको $100 प्लस अर्निंग आने वाली है। तो आप क्या करें, उस अर्निंग में से $20-30 जो कम होने वाले हैं वो आप मैनेज करने के लिए उसमें री इन्वेस्ट करें। तो आपके पास बचेंगे $70-80। ये आपका प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हो गया। और जो आपने उस दिन जो $20 इन्वेस्ट किए, $30 इन्वेस्ट किए, वो आपको फिर से 20 दिन के अंदर में साइकिल में वो आपको फिर से रिटर्न देने वाला है। इस तरह से आप हर दिन माई ट्रेड पावर को देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो बना रहेगा। देखिए ये प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का। जितना आपका ट्रेडिंग में फंड रहता है उसके ऊपर आपको परसेंटेज के हिसाब से आप प्रॉफिट निकालते हैं। ये भी प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जितना आपका पोर्टफोलियो रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटेज के तौर पर रिटर्न आना है। मान लीजिए यहाँ पर हम सोचते हैं कि मैंने $100 लगाए, 20 दिन के बाद 320 बने हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस करके 220 दिखाई देता है। ये 220 के ऊपर हम क्या करते हैं कि फिर से और 20 दिन री इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, तो हमें यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिखेगा $485। ये $485 को एक और हम 20 दिन री इन्वेस्ट करेंगे 60 दिन के लिए, तो $1700 प्लस आपका पोर्टफोलियो बनेगा। ना कि ये विड्रॉल वाली अमाउंट है। यहाँ पे कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि जो फंड बना है जो हमें विड्रॉल करना है, नहीं, ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक पोर्टफोलियो बना है।
ट्रेडिंग के लिए, और उसके ऊपर जो परसेंटेज है, जो आपका स्लैब है, उसके ऊपर आपको उस दिन की अर्निंग आने वाली है। ये अर्निंग आपको हर दिन लेनी है। मतलब मान लीजिए आज के दिन $1700 का फंड है और हम माई ट्रेड पावर को आप फॉलो करके उसे बना के रखे। अब ये हर दिन आपको जो फंड है उस फंड के ऊपर आपको डेली की अर्निंग आएगी। इस तरह आप मैनेज कर लेंगे 30 दिन, तो 30 दिन वो उतनी अर्निंग आपको आती रहेगी। आपने उसे मैनेज कर लिया 40 दिन, तो 40 दिन आते रहेगी। और इसमें आपने पकड़ लिया कि $100 आया है, मैं $50 खर्चा करना है और $50 में इससे मैं री इन्वेस्ट करना है, तो क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो फिर से बढ़ेगा, अगले दिन की अर्निंग आपकी फिर से बढ़ेगी। देखिए इस तरह से हमें माई ट्रेड पावर को फॉलो करना है और माई ट्रेड पावर को सीखना है। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप मीटिंग में भी आएंगे और अलग अलग तरीके की जानकारी सुनेंगे, हर दिन सुनेंगे, तो आपके नॉलेज में भी उसका इजाफा हो जाएगा और प्लस आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। मैं सकलेन सर को इनवाइट करना चाह रहा हूँ कि आप आगे कंटिन्यू करें और लोगों को आश्वस्त करें। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं हमारी जो इस मंच पे होस्ट है, शनाया मैम और सना मैम है और विजय पवार जी है, राही सज्जाद जी है। प्लीज़ मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा विजय पवार जी को, और ये काफ़ी टाइम से मसरूफ़ भी थे, और कभी कभी जब मैं बिजी रहता हूँ तो एज अ टेक्निकल टीम मेरी जो है बहुत अच्छी मेरी हेल्प करती है, और बहुत अच्छे लीडर है, बहुत बेहतरीन लीडर है, इनके अपलाइन की तो कोई बात ही नहीं है। और मैं इनका मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा ऑन द स्टेज। आई इनवाइट यू सर, प्लीज आइए सर, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम प्लीज। सागर जी, वो विजय जी प्लीज। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू वेलकम सर। आप, थैंक यू सना मैम, थैंक यू जी सर, सलाम दोस्तों अलैकुम। नमस्कार। अरे नमस्ते, वालेकुम सलाम। दोस्तों नमस्ते। मैं मेरा छोटा सा परिचय करके देना चाहता हूँ। नाम विजय पवार, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, धुलिया डिस्ट्रिक्ट से। इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किए मुझे कुछ ही दिन हो रहे। आज अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मुझे 16 डेज हो रहे। सिस्टम के बारे में बोलने से पहले मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को नमन करना चाहता हूँ। वाकई में मेरी जिंदगी में पहला ऐसा सिस्टम देखा है जो अपडेशन में जाने के बाद में भी इंस्टेंट कुछ ही मिनट के अंदर एज इट इज वैसा का वैसा क्लियर होता हुआ मैंने देखा है। नहीं तो इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, देखे हैं। एक बार अगर अपडेशन ये नाम अगर आ गया तो बाद में वो प्रोजेक्ट कभी बाहर आया ही नहीं। अपडेशन करके 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीना 6 महीना बाद में वो किधर चल जाता है कुछ मालूम नहीं है। आज तक ऐसे मार्केट में चलते आ रहा है और अभी फिलहाल भी ऐसा ही हो रहा है। तो सच में अगर मैं बोलूँ एआई अर्न टीवी ये प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है इतना शानदार तरीके से बनाया हुआ है, और उसका जो कैलकुलेशन है और उसका जो अर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो रियल मनी यहाँ पे वो जनरेट करके देखा है। कोई भी यहाँ पे मतलब आपको अगर बोलो ना तो कोई इन्वेस्टमेंट का आपको किसी को बोला नहीं जाता है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करो इतना अमाउंट लगाओ इतना आपको मिलेगा, मतलब कोई भी आपको यहाँ पे आमिष दिखाया जाता नहीं। सिंपली बात है, अगर कोई बंदा $50 से आता है तो $50 से आए। किसी को डर लगता है तो उसके लिए भी सकलेन सर के पास में बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूलेज है, सभी तरीके के फॉर्मूलेज उनके पास में है। तो सब यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे लीडर्स भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हुए हैं, सबके पास में अच्छा नॉलेज है। तो मैं आज सिस्टम के बारे में सिर्फ 2 मिनट पे बात करना चाहता हूँ, कुछ ज्यादा टाइम मैं आपको लूंगा नहीं। ये 16 डेज में मैंने सिस्टम को जो जाना है पहचाना है। मतलब मैंने पहले दिन जिस दिन ज्वाइन किया 22 अगस्त को ज्वाइन करने के बाद में 23 अगस्त को इस सिस्टम के अंदर में झांकना चालू कर दिया था, मतलब इसका स्टडी चालू कर दिया था। मेरे लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है जिसका मैंने सीरियसली स्टडी किया हुआ है, और सीरियसली इसके अंदर झांक के मैंने देखा है कि वाकई में इस असल में देता है क्या। क्योंकि आज तक के मनी रोटेशन के नाम पे हमें बहुत सारी कुछ चीजें और डिसेंट्रल बोल के तो हमें आज तक के फंसाया जा रहा है। एक्चुअल असल में किसी को भी सेंट्रल और डिसेंट्रल क्या होता है इसका डिफरेंट ही पता नहीं है, पहली बात तो ये जो प्लेटफॉर्म है टोटली रियल मनी हमें कैलकुलेट करा के देता है, जनरेट करा के देता है। और इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ ट्रस्ट की,
तो आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद 16 डेज के अंदर लिया हो। ये 16 दिन के अंदर 3 दिन तक अपडेशन का मैसेज आता था, अपडेशन के लिए कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन वैसे कुछ ही मिनट के अंदर रेडी प्लेटफॉर्म होना वाकई में बहुत बड़ी बात है और बहुत शानदार तरीके से अच्छा डिजाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे दिल खोल के आप काम कर सकते हो। टेक्निकल चीज के लिए अगर बात करेंगे तो बहुत सारी टीम यहाँ पे टेक्निकली स्टैंड हो चुकी है। और सपोर्ट के लिए अगर मैं बोलूँ तो सैकलिन सर को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने तो लाजवाब यहाँ पे काम किया हुआ है। मतलब उन्होंने दिन और रात क्या है सोचना बंद कर दिया है अपने लोगों के लिए। पहला ऐसा प्रोजेक्ट है या फिर पहले ऐसा लीडर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जिन्होंने लोगों के लिए सोचा है, लोगों के बारे में सोचा है, लोगों को कमा के देने के लिए सोच रहे हो दिल से और जी जान से। सब लोगों को बोलते हैं कि भाई कमा लो कमा लो। अगर उनको कमाना होता तो वो अकेले कमा लेते। आपको इतना 3-3 बजे तक क्यों बोलते नहीं थे, रात भर जागरण करके आपको बताते नहीं थे। तो रहे हमारे सागर सर की तो बात ही अलग है। सागर सर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वो जो प्रेजेंटेशन करते इतना सिंपली और शॉर्ट में प्रेजेंट करते। अगर कोई भी यहाँ पे बहुत सारे नए बंदे आज के मीटिंग में ज्वाइन हुए तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है और बहुत सीधा है। यहाँ पे कुछ भी घुमा फिरा के बताया जाता नहीं है। जो है वो ट्रांसपेरेंट है, सब अपने हाथ में है, अपने मोबाइल के अंदर ही है, किसी को बताने को जाने की जरूरत नहीं है। बस सिस्टम को आपको समझना है, सीखना है और फॉलो करना है। जिस तरीके से आपको सकलन सर बार बार बताते हैं कि आप सिस्टम फॉलो करो, हमें फॉलो करो। किसी को भी जो बंदा आज सिस्टम और सकलन सर की कही हुई बातों को फॉलो कर रहा है, टेक्निकली टीम को फॉलो कर रहा है, उस बंदे को कभी कोई इशू आया नहीं है और ना आने वाला है। क्योंकि सिस्टम का बहुत सारा स्टडी यहाँ पे हो चुका है, बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आपके सामने आने वाली है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा। तो सागर सर से सकलन सर से मेरी डेली बात होती रहती है ये चीज के ऊपर। बहुत सारी चीजें है सिस्टम में जो आप सीखते सीखते थक जाओगे, कमाते कमाते थक जाओगे, लेकिन सिस्टम थकेगा नहीं। देते देते इतना फंड सिस्टम के पास में आज के डेट में जमा है दोस्तों। तो बस काम पे लग जाइए, स्टार्ट कीजिए। आज तक के हमने जितने प्रोजेक्ट किए, जितने जगह पे हमने लॉसेस किए, जिस तरीके से सर ने कैलकुलेशन दिया है 120 दिन 180 दिन, बस दिल से इतना दिन अगर आप दे देते हो, सरेंडर कर देते हो इस सिस्टम में, तो आपके सपने साकार होना यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं रहेंगे। इतना मैं आपको बोलना चाहता हूँ और मेरी वाणी को मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। थैंक यू सकलेन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। और इस मंच की जो शान है, जो जान है, जो बान है, जो एक बहुत अच्छी एक शख्सियत है और वो नेक दिल है। ऊपर वाले ने उनका बहुत अच्छा, मतलब एक रहम दिल उनको बनाया है और लोगों का अच्छा सोचती है। मैं ऐसे लोगों की ही तलाश में था कि जो लोगों के बारे में सोचे और लोगों के ही फायदा सोचे। ठीक है, पहले दूसरों का सोचो फिर अपना सोचो। अगर कोई बंदा मंदिर मस्जिद में जाके अगर किसी परेशान बंदे के लिए दुआ करता है ना, तो मैं सच बताता हूँ कभी आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऊपर वाला इतना देगा। मगर आप दूसरों का भला तो करो, करके तो देखो, उनके साथ तो खड़ो। मरने के बाद तो चार कंधा अर्थी को जनाजे को कोई भी देता है। ठीक है, बात होता है भाई जो जिंदगी में अगर उसको कंधे से कंधा मिला के आप खड़े हो जाओ। तो मैं इसी के साथ वेलकम करना चाहूंगा इंडिया की मशहूर मारूफ शख्सियत और टॉप लीडर है, और मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जो एज अ होस्ट एज अ लीडर है मेरे टीम में, वो भी वेलकम करे प्लीज। मैम का, मैम ऑन द स्टेज, मोस्ट वेलकम, आई इनवाइट यू, प्लीज वेलकम। कदम मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज वेलकम मैम, कदम मैम। वेलकम मैम, वेलकम कदम मैम। हेलो, थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं रोज रोज नहीं आ पाती हूँ क्योंकि रियली रियली मैं क्या बताऊँ। अभी विजय सर ने तो सब कुछ बोल ही दिया है, शक्लिन भाई के और मैडम और हमारे सागर सर, एडवोकेट मैडम, रियली बहुत मेहनत ले रहे हो। मुझे क्या लगता है सर,
कि आप थोड़ा ज्यादा ही लाड़ प्यार कर रहे हो सभी का। कितना समझाते हो फिर वही वही गलती सब करते हैं ग्रुप सही में। बात है मैम, सही बात है। हेलो। बहुत जी ज्यादा प्लीज लाड़ कंटिन्यू, प्यार। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। यस यस यस। तो ग्रुप में भी सवाल पूछिए, लेकिन समझ भी लिए, सिस्टम को भी समझिए। देखिए यहाँ इतना हाई रिटर्न और इतना जेन्युइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज तक जो एक्सपीरियंस जो मिला है हमें, ये मानता ही नहीं कि इतना हाई रिटर्न देने वाला इतना जेन्युइन प्लेटफॉर्म हो सकता है। अभी रियल में बताओ, हम महाराष्ट्र के हैं, मराठी में हम बोलते हैं। अभी ये एआई सिस्टम जो है ना, उसमें सिर्फ ए लगा दे, मैं अनुराधा का ए उसमें डाल ही देती हूँ, तो उसमें क्या होगा, आई, आई यानी माता, ये मराठी में आई बोलते हैं। तो रियल में एक माता जैसे बहुत कुछ थकने के बाद, बहुत कुछ परेशानी के बाद क्या करते हैं हम, थक के माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। वो सुकून कहीं नहीं मिलता। वैसे ही एआई आया है हमारे माँ के रूप में, जो सब लाइबिलिटीज निकालेगा, सब सपने पूरे करेगा। जितना भी आपने आज तक जिधर भी सपना देखा है, इससे पहले तो हम खाली नहीं बैठे थे, किधर ना किधर तो हर एक कोई काम कर रहा था, 2-2 3-3 साल से काम कर रहा है, कम ज्यादा हर सिस्टम में होता है। लेकिन प्रायोरिटीज भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं हमारे, उनके साथ भी हमें न्याय देना पड़ता है, जस्टिस देना पड़ता है। हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी संभालना पड़ता है, उनका भी देखना पड़ता है। जैसा हम हैं वैसे वो भी है। आज 2-2 3-3 बजे रात के देखती हूँ शक्लीन भाई, आप खुद को भी संभालिए, इतना भी ज्यादा मत ये करे, क्योंकि हमारी सेहत भी अच्छी रहना बहुत जरूरी है। सोने के वक्त सोना चाहिए, मीटिंग का भी एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि दिन भर हम सेवा देते देते सबको थक जाते हैं, रात में इतनी देर तक नहीं जाग पाते। और त्योहार के भी बहुत सारे त्योहार के भी पूरा चातुर्मास चल रहा है, तो दिवाली तक तो लेडीज लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो बहुत बढ़िया ये सब सिस्टम चल रहा है, आप जो सर्विस दे रहे हो, बहुत इतना सर्विस तो मैं इतना हाई रिटर्न में कभी नहीं देती। और मैं बताऊं आपको, 1994 से मैं जो मार्केट में हूँ, आज तक इतने एक्सपीरियंस लिए हैं, इतने एक्सपीरियंस, हर एक टाइप का कंसेप्ट किया है 30 साल का एक्सपीरियंस में। तो अभी मैं इस मोड पे आके यहाँ मैंने एक्सपीरियंस से मैं बोलती हूँ कि मैं कभी, जब से ये एक्सपीरियंस लिया है, और 2-3 साल से जब लॉकडाउन के बाद, मैं कभी भी किसी को एश्योरेंस नहीं देती, मैं हूं ना नहीं बोलती। आप सिस्टम को समझो और काम स्टार्ट करो। काम चलो, हमारे कहने पे $51 से आपने स्टार्ट भी कर दिया, 50 से नीचे हम लेते भी नहीं। आपका नसीब आजमाने के लिए $50 एक बार दाव पे लगा दो, खुद के बलबूते पे, हमने बताया इसलिए नहीं। और सिस्टम को समझो कैसा आता है, कैसा चलता है, और बहुत कुछ इस सिस्टम में है जो अभी तक मुझे भी नहीं पता है। बहुत कुछ है कमाने के लिए, बहुत कुछ है, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, ग्रुप इतना फास्ट बढ़ रहा है। अगर कोई मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेता है, शक्लीन भाई बहुत उसको लाड़ प्यार से, बहुत प्यार से समझाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं उनको बोलती हूँ, आपको अगर $51 लगाने की आप में हिम्मत है तो लगाइए, सिस्टम को समझिए, उसके बाद आप आपके एक्सपीरियंस से यहाँ फंड बढ़ाइए। और जो भी फंड आप बड़ा डालते हो, 1,000, 2,000, 3,000, तो पहले चलो 15 दिन ना आए हमें, ऊपर कमीशन भी ना आए, चलेगा, रोज निकाल लो। जो हमने
ये दिया है, पूरा चार्ट दिया है पीडीएफ में, $500 डालने के बाद 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जो दिया है ना, वो चार्ट 15 दिन के बाद फॉलो होगा। 15 दिन लेट होगा उस चार्ट को। अगर रियल में किसी क्योंकि 15 दिन में क्या होता है, 3000 के आगे जो फंड है वो 15 दिन में निकल जाता है, और 500 से 1000, 3000 तक का 17 दिन लगते हैं। एक बार निकाल दिया, आप माइंड फ्री हो गए। उसके बाद कंपाउंडिंग, फिर 20 दिन कंटिन्यू कंपाउंडिंग करो, और उसके बाद के 5 दिन आपका पूरा कैपिटल और एक बार आ जाएगा आपको। जो 15 दिन में आया था वो 5 ही दिन में आ जाएगा। और जिनमें हिम्मत है वो डाल दो, कंटिन्यू डाल दो। 3000, 1000, 2000, $3000 डाल दिए ना, 20 दिन कंटिन्यू इसको कंपाउंडिंग करो। 21 दिन, 22, 23, 24, 25 में आपका पूरा कैपिटल 5 दिन में निकलेगा, और आगे 5 दिन पूरा डबल हो जाएगा। हर 5 दिन में आपको कैपिटल आता जाएगा। तो तब थोड़ा डालना, थोड़ा निकालना। जैसी अभी देखो, आज घर में थोड़ा खर्चा है तो निकाला, तो कल नहीं है तो डाल दिया। जैसे बैंक में पैसे रखते तो बढ़ते नहीं ना इतना, तो यहाँ रखा तो बढ़ता है। तो ये इतना हाई रिटर्न पे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस सर जो दे रहे हैं, जो मैं किसी को नहीं देती। कॉन्फिडेंस भी नहीं, मैं मेरा कॉन्फिडेंस आपको क्यों दूं? कॉन्फिडेंस देना यानी कल आप पूछेंगे मुझे, ये देखो अपडेशन के लिए भी थोड़ा देर इधर उधर होता है तो सबके फोन आ जाते, सबके फोन आते, तो मैं भी उनको फोन करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे क्या हुआ, क्या डर की वजह से नहीं, एग्जैक्टली कितनी देर में। और वैसा न्यूज में, इधर एआई न्यूज में वगैरह उसका न्यूज आता ही है, अपडेशन आता ही है। तो हम थोड़ा सा करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, तो आफ्टर ऑल हम फोन करते ही है, करे, लेकिन पैनिक ना हो। तो इतना बड़ा ये जो हमें इनकम आ रहा है, इतना बड़ा इनकम जो अभी तक इतना ये नहीं, 2% डेली तक हमने बूम कर दिया था। रोज का 2-3 लाख रुपया रुपीस में था, तो कमाते थे। लेकिन ये उससे भी बड़ा है। रिस्क कितने की है, और रोज विड्रॉ कहाँ है, ले लो रोज का रोज। तो मैं क्या होता है, अगर मैं कॉन्फिडेंस दूं, उनको ज्यादा समझाने के लिए जाऊं, तो बोलते हैं मैडम आपने बताया। अरे क्या बताऊं, इससे पहले हम अभी भी मीटिंग लेते हैं हमारे पहले वाले कंसेप्ट में। तो ऐसे लोग हमें बोलते हैं मैडम आपकी मीटिंग सुन के हमने डाल दिया। एक तो मेरे टीम के नहीं, हम फ्री में सेवा देते हैं। फिर ऐसा लोग बोलने में भी कम नहीं करते हैं। फिर मैं बोलती हूँ आप 18 साल के मैच्योर पर्सन हो, डिसीजन आपका है। आप सुनना है नहीं सुनना है आपका डिसीजन है। लेकिन डरते डरते रहेंगे तो कब तक जिएंगे? डर डर के कितना जिएंगे? घर के बाहर जाने में भी बड़ा डर लगेगा। तो पैसा कमाना है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। और दूसरों को कॉन्फिडेंस दे तो हमें कितना आएगा? उनके रोज के टॉपअप पे 1%। तो मैं तो ये मानती हूँ कि लोगों का रिस्क हम लेने से अच्छा है खुद का डाले। ये मुझे आ रहा है, आपको करना है तो करो, खुद के डिसीजन पे करो। जितना शक्लीन भाई है, हमारे मैडम है, शनया मैडम है, एडवोकेट मैडम है, और कितना अच्छा थे सागर सर, कितना बढ़िया बता रहे थे विजय सर, और हमारे नितिन मोरे सर भी कितना ये बहुत बड़े बड़े, अभी हमारे साथ विनोद सर भी आ गए हैं। यानी किसी को भी ये प्लान बताए ना, वो थैंक यू बोलता है, थैंक यू। रोज एक का फोन रहता ही है मुझे, थैंक यू। मैं बोलती हूँ पहले आपका कैपिटल कवर करो, आपके सपने लिखो, पूरा लिखो, क्या चाहिए कितना चाहिए लिखो। और ये आने वाले दिन
सिर्फ 15-20 दिन का ही बात है यहाँ कंपाउंडिंग का। 20 दिन के बाद आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। जितना भी डालना है डालो, और जितना चाहिए ले लो। लोग बोलते थे पहले कि हमें, अरे मैडम कुछ भी बोलती है। हमारा टारगेट होता था, होता है, होता रहेगा और वो पूरा भी होगा। $10,000 पर वीक, 10 नहीं $20,000 पर वीक भी निकालेंगे, 10,000 पर डे भी निकालेंगे। ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ, ऐसा कंसेप्ट है ये। रियल में जैसे माँ हमें संभालती है ना, हमारे चूक भूल पूरा पेट में डालती है, वैसा ये एआई है जो आई बोलते हैं हम मराठी में। रियल में हमारी आई माता, कि ये जहां जहां लॉसेस हुए ना सब निकालो यहाँ से। प्लानिंग करो, प्लानिंग के हिसाब से ये करो। आप जितना टीम बनाओगे, यहाँ टीम में इतना इनकम है नहीं, लेकिन टीम तो हम बनाते ही हैं। हम नियर डियर को पूछते इतना इनकम है नहीं, इतना इनकम उन्होंने दिया है। 10 लेवल, कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक डाल रहे। आज तो मैंने देखा मेरा 8वां 9वां लेवल पे गए, एक के नीचे एक, वहां 2 ही आदमी है, उसके नीचे 15 है। अभी ऊपर से कितना एक के नीचे एक डाल के आए पता नहीं। जैसे सकलिन भाई बोलते हैं कि आपकी पहली की परिस्थितियां याद करो, कौन से मनस्थिति में थे हम, और आप अभी हम ऐसे ग्रेडीनेस करेंगे तो कौन सा लीडर आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसा मत करिए। घर में जितना है उतना ठीक है, लेकिन जितने भी आप एक्स्ट्रा 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 बिना मतलब का कर रहे हैं, उसमें अगर मुझे तो लगता है कि ये जितना फ्रंट उतना डेफ देना चाहिए था कंपनी को, लेकिन कुछ भी नहीं किया उसने। कंपनी को 10% दे रही है कंपनी, रोज का जो दे आ रहा है वो 10% दे रही है। हमें 6% से 7% अलग, यानी 16-17% कंपनी बांट रही है, उनको तो बांटना ही है। लेकिन हमें भी हमारे अपलाइन की मदद लगती है तो लेना, तो हमें इतना भी ये नहीं करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हर बार टर्म्स कंडीशन पे काम नहीं चलता। थोड़ा बहुत खुद को भी समझ के करना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत बढ़िया होगा। बस आज के लिए इतना ही, और हम जल्दी ही शाम में 7 बजे या दोपहर में थोड़ा सा लोग इधर उधर रहते हैं, 5 बजे या 7 बजे हम एक आध टेक्निकल सेशन भी लेंगे, जिसमें स्क्रीन शेयर और जूम पे लेंगे। तो हमारा जूम लिंक है, तो उस पे स्क्रीन शेयर करके हम सिखा सकते हैं। छोटी छोटी बातें ग्रुप में ना पूछे, अपने अपलाइन से पूछे। अपलाइन कांटेक्ट में नहीं है तो उसके अपलाइन से कांटेक्ट करे, लेकिन ग्रुप में छोटी छोटी बातों में क्वेश्चन ना डाले। क्योंकि क्या होता है कि हमारे बच्चे इधर उधर जाते हैं और बदमाशी करते हैं, तो माँ बाप को का सर नीचे होता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब हमारे पूरे टीम को, हम हमारे यानी डाउनलाइन शब्द यूज नहीं करते हैं, फिर भी डाउनलाइन एज अ चाइल्ड ऐसा ही बोलते हैं हम। तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि ग्रुप में ऐसे वैसे सवाल ना पूछे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और पैनिक भी ना हो, और ऐसे ऐसे शब्द भी ना लिखे। लिखे तो थोड़ा पोलाइटली लिखे, रिक्वेस्ट करे, एरोगंटा या अलग शब्द ना यूज करे, है ना, उससे कुछ होगा भी नहीं। तो क्या करेंगे एडमिन, यूज यानी मैसेज ओनली फॉर एडमिन, ऐसा हो जाता है, क्योंकि सबको हम समझा नहीं सकते और सबको एक साथ खुश रख भी नहीं सकते, है ना। तो थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत बड़ा प्यार मिला, इज्जत मिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बड़ा अच्छा कहा मैम आपने, थैंक यू वेरी मच मैम।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका कदम मैम आप आई और आपने अपनी बातें रखी और जो बातें थी वो सच थी मैम की। दो बातें मैं आपको बता दूं जो मैम ने बोली है, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं बताऊं, लोग सुनते हैं, इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जो अच्छी बात होती है, जो काम की बात है, वो अंदर उतारते ही नहीं है दिल में। जो भी है बस सुना, बस खाली अटेंड करो, हाँ ध्यान कहीं और है, पता ही नहीं है मैम क्या बोल रहे हैं अपने को आगे। अरे मैं थक चुका हूं बता बता के, फिर भी वही सवाल करेंगे, वही फिर टेक्निकल पूछेंगे। अरे क्यों नहीं समझते आप, मैम ने क्या बोला, लिख लो आपको क्या चाहिए, आप लिख लो आपको क्या चाहिए। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिस्टम को समझना पड़ेगा। करोड़ों रुपया यहां से लेना आसान नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है। आपके लिए आसान है, मगर सामने वाले की आप जिंदगी जो जहन्नम बना दोगे उसका क्या, नर्क बना दोगे उसका क्या। ये बहुत गलत चीज है भाई। अपलाइन ने, अगर आपके लीडर ने आपकी आईडी लगवा दी, अब जो टीम मेंबर है उसकी तो जिंदगी जहन्नम बन गई ना। क्यों? क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहा, नंबर ही बंद कर दिया, तो वो बंदा कहाँ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, फिर हम लोग बदनाम होते हैं। हम लोग बदनाम होते, कहते हैं सर ये तो बातें करते हैं, इनका कोई जवाब। अरे भाई, जैसे मैम ने बोला, अरे हमारे डाउनलाइन में नहीं है, फिर भी हम हेल्प कर रहे हैं एक इंसानियत के तौर पर, कि इंसान है, इंसानियत पहले है हमारे लिए। हर चीज बाद में, पैसा धर्म मजहब सब कुछ बाद में, पहले इंसानियत है। तो मैम ने क्या बोला, लिख लो जो आपको चाहिए, ठीक है, लिख लो। दूसरी बात मैम ने क्या बोली कि यहां से आप $5,000, $10,000 जितना चाहिए वो आप ले सकते हो, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरी बहनों, क्या सिस्टम को समझना पड़ेगा। अभी तो मैं बताऊंगा, 20-20 दिन पूरे होने दो, फिर तो वो पकड़ेंगे, अपने अपलाइन को पकड़ेंगे। क्यों? 20 दिन तक इसमें बहुत मजा आता है, जब बढ़ते, जब $100 लगाते, अरे 6 आ रहा, 6.5 आ रहा, 7 आ रहा, 8 आ रहा, 9 आ रहा, 10 आ रहा, मजा आता है। जब ट्रेड पावर खत्म होता है, 20-20 दिन का सर्कल खत्म होता है, अरे ये तो माइनस हो रहा है। भाई यही तो समझना है आपको, कि ये माइनस क्यों हो रहा है, ये बढ़ क्यों रहा है। ये माइनस प्लस नहीं समझोगे तो आप क्या समझोगे फिर। आपको मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अरे गाड़ी ले लो, घर ले लो, जो क्या चाहिए आपको, भाई यही तो सब चीजें चाहिए, गाड़ी बंगला घर और अपना प्लॉट हो फ्लैट हो, ये सब चीजें चाहिए आपको। अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े, इसके अलावा तो कोई नीड ही नहीं है। और इसी नीड के लिए आप दुनिया के हर प्रोजेक्ट करते हो, वहां पे लॉस करते हो, फिर बोलते हो हमारा इतना लॉस हो गया उतना हो गया। अरे भाई ठीक है, हर चीज बताएंगे हम, मगर पर्सनली नहीं बता सकते सब कुछ बात सबको। अगर 1,000 बंदा है तो 1,000 बंदे को मेरी टीम या मैं या कोई भी अदर लीडर नहीं बता सकता फोन कर करके। एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, 20 बार बताएंगे, 1,000 बार तो नहीं बताएंगे। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अभी जैसे, अभी विजय पवार जी है, स्टार्टिंग में आते थे, मुझे अच्छा लगा, मैं पता है क्या है, वही हीरे वाली बात आती ना, मैं उठा लेता हूं, मैं उठा लेता हूं। मुझे पता है ये हीरा मेरे लिए। विजय पवार है, सागर जी है, सना मैम है, शनाया मैम है, राहिल सज्जाद जी है, सीमा चौधरी जी है, और एक ये नीतू मैम है, रेखा जी है। प्लीज मैं नीतू मैम और रेखा जी का मैं बोलूंगा, शनाया मैम अगर आपको नजर आए तो नीतू मैम का या रेखा मैम का माइक अनम्यूट कर देना। तो ये लोग हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और भी मेरी टेक्निकल टीम है जो गाइड करती है अलग से, वो यहाँ पे शो नहीं होती, मैं उनका नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। मेरी कंपाउंडिंग टीम है, वो शो नहीं होती यहाँ पे। कम से कम 5 बंदे और है मेरे बैकअप में, विजय पवार जी, सागर जी, सना जी, शनाया जी, इनसे हटके, मगर वो हाइड है, मैं शो नहीं करता। ये सब मेरे एकदम ओपनली है, मतलब एनी टाइम, ये समझ लो कि ये मेरे, क्या बोलूं मैं अभी, आप
क्यों नहीं समझ रहे यार? सिस्टम को समझोगे तो पैसा कमाओगे ना यहाँ से। अभी मैम ने जो बोला 5,000, 10,000, 15,000, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, समझने की बात है। समझ लिया, आप इजिली कमा सकते हो। 45 दिन, 40 दिन, 50 दिन होने दो आपके। 60 दिन जिस दिन हो जाएंगे, आप डेली का $2,000 यहाँ से निकालोगे, $2,500 निकालोगे, $1,500 आप निकालोगे यहाँ से। हमारे साथ नॉलेज है, $700 से वो 4-5 हजार का वॉलेट बना लिया, कैपिटल भी उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहेगी। यहाँ पे सब मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारी प्लीज वो शनाया मैम, सना मैम, आप लोगों का भी शुक्रिया। विजय पवार जी आपका शुक्रिया, राही सज्जाद आपका शुक्रिया, सीमा जी आपका शुक्रिया, और एक हमारे मोबिन भाई है, हरियाणा राणा, मोबिन राणा करके, इनका भी शुक्रिया। और कदम मैम का तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अभी क्या है, मैंने कहा ना, हीरे को इंसान परखता नहीं है, जिसने परख लिया तो वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है शनाया मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नीतू जी का माइक अनम्यूट किया है? ओके, अनम्यूट हो गया। प्लीज प्लीज शनाया मैम, इनका वेलकम करिए, इनको इनवाइट कीजिए प्लीज। शनाया मैम। नीतू गोयल जी, आपका इस मंच पे स्वागत है मैम। आए और अपनी कुछ अच्छी बातें रखे मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपका ही थैंक यू करना चाहूंगी सकलेन सर कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म में किसी ग्रुप के थ्रू आई थी, किसी अननोन ग्रुप के थ्रू, वहां पे आपका मीटिंग का लिंक गया था, लेकिन मैं रैंडमली ऐसे आ गई थी, उस दिन फ्री थी मैं। और लेकिन आपको सुन के मैं बहुत मोटिवेट हुई, और उसी दिन मैंने आपसे जब कांटेक्ट किया, उसके बाद मैंने स्टार्टअप भी किया। लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे कुछ एक चीजें क्लियर नहीं है, तो मुझे टेक्निकल वो चीजें सीखनी है ताकि मैं अपनी टीम को ग्रो कर पाऊँ, टीम को सिखा पाऊँ, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे तो टीम को ग्रो नहीं कर पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं डिपेंड ना रहूं, कि अगर मेरे डाउन में कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं उसको बोलूं वेट करो, मैं अपने सर से पूछ के आपको बताती हूँ। वो कुछ भी पूछे तो ऑन द पॉइंट मुझे पता होना चाहिए कि हाँ उनको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको इमीडिएट सॉल्व कर पाऊँ। तो सर उस लेवल की टेक्निकल ट्रेनिंग आप लोगों से मुझे चाहिए, ताकि मैं भी यहाँ पर आकर अपनी आगे धीरे धीरे अर्निंग अच्छे लेवल पे दिखा सकूं, अब मेरी टीम को मैं मोटिवेट कर सकूं। और डेप्थ्स हैं बहुत सारे, सपने हैं बहुत सारे, जो उम्मीद है कि यहाँ से 100% पूरे होंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द टीम, एंड थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप आई, और मुझे पता है आप का मतलब आपका एक इशू भी चल रहा है, आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम भी है, फिर भी आप मीटिंग में आ रही हो, और आप टीम पर भी अपना वर्क अच्छे से कर रही हो, मुझे सब मतलब न्यूज़ मिल रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नीतू मैम आपका, और मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द बस वो आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और आप आगे बढ़ो, और आपके जो भी सपने हैं, जो भी नीड है, जो भी है आपकी नीड, वो पूरी हो जाए जल्द से जल्द, और जो भी लॉस है आपका कहीं भी हुआ वो भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। बस जो आपने बात बोली, और मैं यही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि सीखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखो, मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, सिस्टम के साथ, ईमानदारी के साथ चलो। आप, मैडम ने कहा कि लिख लो आपको क्या चाहिए, सब लिख लो, नोट नोट पेन लेकर लिख लो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग चलो, सिस्टम को समझ जाओगे, फिर हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग पुराने होते जाओगे, सीखते जाओगे, फिर आपको इतनी परेशानियां नहीं होगी। अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, हमेशा 12 महीने आपको परेशानी सिस्टम में आने वाली है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू नीतू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो आपने कहा है, ठीक है, आपका मैसेज आया मेरे पास, तो कोई बात नहीं, वो हम जो सेशन ले लेंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, और रेखा मैम आप हम कर लेंगे वो। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके शनाया मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, ओके, मैं क्वेश्चन लेना शुरू करूँ सर? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ओके, महेश वर्मा जी, आई इनवाइट यू सर, प्लीज कम द स्टेज। आपका माइक ऑन है महेश वर्मा जी, आपका माइक ऑन है, आप अपना क्वेश्चन रखे सर। महेश वर्मा जी, नमस्कार सर।
नमस्कार सर, वेलकम। सबको धन्यवाद सर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे इस मंच पे। तनाया मैम आपसे भी मैम, सिस्टम तो बहुत सारा है, इनकम बहुत ज़्यादा है। जितना सिस्टम है जितना इनकम है उतना ही लॉस है। हर लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, हम भी भागते हैं पैसे के पीछे, लेकिन सिस्टम पीछे कहीं नहीं भागता है। जो सिस्टम के साथ चल दिया उसकी लाइफ रियल में आपके बताने के अनुसार सेट हो जाएगा। कैलकुलेशन किया तो एआई सिस्टम जो है, देखा जाए तो $50 निवेश कर रहे हैं तो उसका $60 मुझे वापस कर रहा है। हालांकि बैंकिंग सिस्टम से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन लाइफ में जो भागम भाग चल रहा है, जिनको ये आवश्यकता है कि हम 100 रुपया लगाएं और 10,000 निकालें, उनके लिए छोटा इनकम है, लेकिन वो भूल रहे हैं। क्योंकि हम भी भूल जाते हैं जब कोई सिस्टम आता है और हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट देता है, तो ये भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ क्या करने वाला है, तो क्या कर जाएगा। क्योंकि जैसे हम कहीं किसी मोड़ पे बैठते हैं और जो बुरा चीज़ होता है उसे बहुत इंजॉय के तरीके से लेते हैं, इतना लेते जाते हैं कि एक समय ऐसा होता है कि हम पागल हो जाते हैं, अपने आप को, अपनों को, किसी को पहचान नहीं पाते हैं। वैसा ही सिस्टम मार्केट में रनिंग कर रहा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, हमने इस एआई बेस्ड टीपी बेस्ड को लगभग 3-4 महीने से लर्निंग कर रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा कि इस बिजनेस में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या है। बीच में एक बार अपडेशन पे आया, लेकिन महेश वर्मा सर, आपका कोई क्वेश्चन है सर? हाँ कहना जाना तो क्वेश्चन नहीं है मैम, मैम, आप क्वेश्चन करें सर। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा कहेंगे बस। बहुत धन्यवाद आप सभी का है जो इस सिस्टम में काफी टाइम तक सबको सिखा रही हैं। थोड़ा सा सर से ये निवेदन है कि जो हम डेली बेस का जो अर्न निकालते हैं, जो बेनिफिट निकालते हैं, उसको किस तरह ट्रांसफर करें ताकि हमारा जो पेमेंट है वो डेवलपमेंट भी हो जाए, हमको मैक्सिमम इनकम भी मिल जाए। जैसे 20 दिन का कैलकुलेशन है, 20 दिन में हमको जो उसका 50 का 60 यानी $10 बेनिफिट मिलता है, उसको मैक्सिमम निकालने का प्रयास करें। हम 30 दिन या 40 दिन या 50 दिन उसको कंटिन्यू कर ले, किस तरह करेंगे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले। इस बातों पे थोड़ा सा सर जी या आप इस मंच पे बताएं, क्योंकि मंच पे सभी लोग सर आते हैं कि ऑलरेडी सबके पास जो पीडीएफ पहुंच गया है और कैलसी भी पहुंच गई है सर, सबके पास हमने पहुंचा दिया है। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आप आए और आपने अपनी बातों से इंस्पायर किया सबको। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका, थैंक यू सो मच। प्लीज नेक्स्ट कोई शनाया जी प्लीज लीजिएगा। ओके सर। सीमा जी, आई इनवाइट यू मैम। सीमा जी, आपका माइक ऑन है। सीमा जी, अरे आप और सीमा किसी का चौधरी कोई की बात क्वेश्चन? कर रहे हो क्या? हेलो। हाँ सर। अरे ये तो एक अपनी टेक्निकल टीम में है मैम, ये शायद नाम चेंज से अपनी टेक्निकल टीम में स्टार्टिंग में बताया उन्होंने सब कुछ। ओके, शनाया इन्होंने हैंड जी, रेज किया था सर। नहीं नहीं, ये 2 नाम से है सर इसमें। अच्छा 2 नाम से, एक ओके 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 हाँ, ओके ओके। सीमा एक सीमा एनएन, चौधरी है, सीमा खाली। हाँ जी, एनएन। सीमा चौधरी तो वो अपनी टीम में है, सीमा एनएन है, इनको ले लो। जी जी। हाँ हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। ये मैम मुझे पूछना था कि जैसे मेरी टीम में 20-21 दिन तक उसको मतलब गिव एंड टेक करना है प्रॉफिट को, विड्रॉ से डिपॉजिट, उसके बाद जैसे वो नहीं करते हैं तो? प्लीज पहले सवाल कंप्लीट करिए, जवाब देंगे। नहीं करते हैं तो फिर रुक गई, यही यहाँ तक है आपका सवाल?
हेलो हेलो सीमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। ठीक है, हेलो। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए, क्योंकि ये बोल भी नहीं रही, जब वहाँ हम पे कोई बोलेंगे। नेटवर्क। ओके। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट। उपेंद्र तोमर जी, आपका स्वागत है। उपेंद्र तोमर जी, आपका माइक ऑन है, आप आओ मंच पर। हेलो। हेलो, कौन? मैम आवाज सीमा जी सीमा। प्लीज, एक्चुअली क्या है, जब आप यहाँ पे प्लीज ध्यान से, क्योंकि आप बिजी हो शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं टाइम नहीं बहुत कम है हमारे पास। नहीं सर, हम बिजी नहीं है। हमको तो आ तो रही है आप लोग की आवाज। तो आप मैम यस नो तो करें, हम बोल रहे कि आपका हाँ हाँ, सवाल यहाँ तक है। हम कब से जी बोल रहे हैं। दोबारा हाँ रिपीट करिए, दोबारा रिपीट करें सवाल को आप। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने नया मेंबर ज्वाइन किया है, तो वो कह रहे हैं बस इस 20-21 दिन तक करते हैं, अगर जैसे विड्रॉ फिर डिपॉजिट प्रॉफिट को, उसके बाद से जैसे 21 दिन के बाद हमें एक एक हफ्ते में विड्रॉ लेना है, और डिपॉजिट विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे बोल रहे हैं। कर सकते हैं मैम, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब आईडी तो नहीं बंद हो जाएगी ना उनकी? नहीं नहीं, अरे नहीं मैम, आईडी बंद नहीं होगी। देखिए मैं बताऊँ, जी जी जैसे जब 20 दिन कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो जी। हमें यहाँ से अपने वॉलेट को मेंटेन रखना होता है। जैसे हमारी कदम मैम ने क्या बताया, हाँ जैसे हाँ, मान लो मैंने। आपके $100 आपने डिपॉजिट किए, आपके 20 दिन में हो गए 320। $100 आपके माइंड, देखो जितना भी आप अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करोगी, वो 20 दिन में आपको 3x देके 1x माइनस हो जाएगा, 2x आपका बचेगा। 2x के अबाउ ही आप मान के चलो, तो $220 आपके वॉलेट में रहे। अब इसके ऊपर जो अगले दिन 21वें दिन जो अमाउंट आएगा, वो आएगा जी। आपको $13। तो अच्छा अच्छा। अब यहां से आपको मेंटेन करना कैसे सीखना है, ऐसे सीख सकते हो कि हमारा वॉलेट जीरो भी नहीं हो, हमें कंपाउंडिंग भी करनी है, और हमारी कुछ नीड है वो भी पूरी हो जाए। तो क्या करो, 1 या 2 दिन की अर्निंग ले लो, अगले आप 10 दिन या 8 दिन कंटिन्यू भी डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नीड है कि अगर नहीं हमें आज बहुत इमरजेंसी चाहिए, तो उस दिन आप डिपॉजिट मत करो, और आप क्या करें, आप वो सॉरी डिपॉजिट मत करो, आप वॉलेट में लेके किसी को भी सेल करके INR में अपनी नीड को पूरा कर सकते हो। अच्छा अच्छा, हाँ ये यही पूछना था। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक। और कुछ क्लियर हो गया ना मैम, या कुछ कमी है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही हो गया, क्लियर हो गया। अभी ओके नया है ना, थे धीरे धीरे थोड़ा जी। समझ में आता है। जी जी। और अरे मैम यहाँ पे आए, आप सवाल रखे, और यहाँ पे आप अपनी टीम को भी लेकर आए, आप भी आए, सवाल पूछेंगे तो हमें भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। ठीक है मैम, हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक आप यू लोग मैम। पूछते हो ना, तो हमारी रिसर्च होती है, तो हम आपको बताते हैं। आप लोगों की ही वजह से हम लोग सीखते हैं। अच्छा, आप बहुत महान है सर, ग्रेट। अरे नहीं मैम, नहीं नहीं, शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। ओके शनाया मैम प्लीज। ओके थैंक यू, सर। थैंक यू। स्टार सोनल शर्मा जी, स्टार सोनल शर्मा, आई इनवाइट यू। स्टार सोनल शर्मा, MLM सफी, MLM मैम सफी आप सर आपका। आया था, उपिंदर आया हुआ है मैम मीटिंग में। ओके जी, 2-3 लोगों के माइक ऑन है, अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं, अपनी बात कर रहे हैं। उपिंदर तोमर जी। जी सर, बोलिए सर, आपका माइक ऑन है उपिंदर तोमर जी। हेलो सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मैम नेक्स्ट ले लो, नहीं बोल रहे, जो देखे 10 सेकंड देखे बोलते ठीक है, नहीं बोलते हो सकता है इनका कोई माइक अनम्यूट नहीं हो रहा हो इनसे। यहाँ से तो आपने परमिशन दे दी, मगर हो सकता है इनकी मीडिया सेटिंग से जाके जो वहां से परमिशन ऑफ रहती, इसलिए आवाज अब तक नहीं आ पाती इनकी, ये माइक अपना अनम्यूट नहीं कर पाते। थैंक यू मैम। ओके शनाया सर। जी प्लीज नेक्स्ट लीजिए किसी का। ओके ओके ओके। स्टार सोनल शर्मा जी, स्टार सोनल शर्मा जी, देखिए आप लोग हैंड रेज करते हैं, मैं आपको बुला रही हूँ, आप आए मंच पर। शाहिद सफी जी, कमलजीत, कमल से प्लीज, आपका माइक ऑन है। कमलजीत जी, आपका माइक ऑन है, आप बोलिए सर। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कोई आदमी
$300 से कोई आईडी एक्टिवेट करता है को 6% हेलो हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था। हेलो हेलो जी, बोलिए हाँ बोलिए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था मैम, जैसे कोई आदमी $300 से आईडी एक्टिवेट करता है हाँ तो उसको 6.5% डेली मिलेगा, ठीक है जी। हाँ ये जी तो जी। क्लियर है। अब जैसे वो कंपाउंडिंग करेगा 30 से या 20 से, तो उसको उस पे कितने परसेंट बेनिफिट मिलेगा मैम? जी सर, क्या बोल रहे हो आप? आवाज थोड़ा इनकी ऊंचा बहुत बोलिए सर, धीमी आ आपकी रही आवाज है। बहुत कम आ रही है। सर नेटवर्क का इशू है इनके हेलो पास। हेलो हाँ जी सर हेलो थोड़ा तेज बोल रहे आप, आवाज बहुत कम आ रही है। सर ये सवाल ऐसा पूछ रहे हैं कि $300 नहीं डिपॉजिट किए। सागर जी, इसमें क्या है, अगर थोड़ा हमको ये वेरीफाई करा दें, कंप्लीट हो जाए। हो सकता है अगर हमने पूरा सवाल नहीं सुना और हमने जवाब को छोड़ दिया तो बाद में बोलेंगे यार आपने, मैंने पूछा क्या था, क्या आया। आवाज जब तक कंप्लीट नहीं आएगी तो फिर अपने क्या ऊपर नीचे हो सकता है बताने में अपने से। जी 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 सर, सर मेरा क्वेश्चन बोलिए आप, मैंने ये था आपका कि आवाज बढ़ा दिया है। मैं ये कह रहा था, जैसे $300 लगाएंगे तो उसपे 6.5% मिलेगा डेली, ठीक है। जी उसके बाद हम कंपाउंडिंग करते हैं $20 से डेली, जी। तो उस $20 पे हमें किस रेशो से मिलेगा? 6% से मिलेगा या 6.5% से मिलेगा? ये क्वेश्चन है मैम। सागर जी प्लीज। देखिए सर, जो भी आपका फंड होता 6.5%। है उसमें जो री इन्वेस्ट करेंगे वो आपके फंड में प्लस हो जाएगा। जब आप 6.5% से ऊपर है तो उसका $6 डाले, 6.5 डाले, उसका भी आपको 6.5% से आएगा। जी जी ठीक है सर, यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी सना जी प्लीज, आपका अगर कोई है, आपको लग रहा है ऐसा कोई हैंड रेस है तो ले सकती हो। सना जी फ्रॉम जम्मू कश्मीर एडवोकेट प्लीज। सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि जो आज मैम ने बातें बोली कि किसी को इतना अप्रिशिएट करोगे तो उसको सीखना चाहिए। बार बार सफाई देने की हमें सर वो जरूरत नहीं है। और सही कह रहे हैं वो कि आप ग्रुप में हम एनी अदर लोगों के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और सेकंड सर ने बहुत अच्छा किया कि जो एडमिन थे वो ही यहाँ से रिप्लाई देंगे। बाकी को सर ने जो उनको वहाँ पे म्यूट रखा, बहुत अच्छा किया। इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने सेकंड सर को बोला था कि सर ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। उसके बाद मेरे पास एक और है, देखो सीखने से है। आज मैंने सीखा है तो मैंने मेरे डोन में आज इतनी टीम बन चुकी है क्योंकि उनको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे डाउन लाइन में मैंने उनको एक ही बार सिखाया और हमारे सेकंड सर ने उनको एक ही बार सिखाया था, कॉल करके कैमरा ऑन करके उनको पूरा सिखाया कि ऐसे नहीं ऐसे करो। आज उनकी डोन में देखो, मेरी डोन में मेरी टीम है कितने अच्छे से वर्क कर रही है। यही होता है एक अपलाइन का फर्ज, अपनी टीम को गाइड करना और सिखाना। तो प्लीज सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब अगर अपनी टीम, अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, किसी का पैसा लेना चाहते हो ना, तो प्लीज उसको अच्छे से सिखाओ भी। अगर नहीं किसी को आप सिखाना चाहते, नहीं आप वर्क करना चाहते या किसी के साथ अपना दिमाग नहीं खर्च कर सकते, तो प्लीज उसको लिंक मत शेयर करो। क्योंकि आज मैंने 50 लोगों को कम से कम भी, उन्होंने मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके, मैंने अपना नंबर शेयर करके उनको यहाँ से वीडियो स्क्रीन शेयर करके उनको मैंने यहाँ से सारा उनको जितना भी इश्यू आ रहे थे सारे क्लियर किए। क्यों? क्योंकि ना वो मेरी कोई डाउन लाइन थी, ना कोई मेरी वो अप लाइन थी। मैं यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, वो लोग कहाँ से थे, एनी अदर, कोई कोलकाता, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र से थे। मैं उनको किसी को भी नहीं जानती, लेकिन ये किसी की हेल्प करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? जैसे हमें सकलन सर बोलते हैं कि किसी की आप हेल्प करोगे तो उसको भगवान खुदा बहुत ज्यादा देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारी नीयत साफ है तभी देगा। अगर शायद मेरी नीयत साफ है तभी मैंने इतनी जल्दी सीखा। अगर मैं किसी के लिए थोड़ा सा भी अपने दिल में रखती ना किसी चीज को, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसलिए सभी
बार बार यही मीटिंग में बोला जा रहा है कि प्लीज अगर आप किसी को सिखाते हो, हम मीटिंग किस लिए रखते हैं? सीखने के लिए। हमें यहाँ से हर चीज सीखने को नॉलेज मिल रहा है, हर चीज का मिल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है। मैंने सागर सर से एक ही बार बात की थी और एक ही बार बात करने से मैंने इनसे पूरा जितना भी टेक्निकल का था मैंने सारा समझ लिया। आज कुछ थोड़ा सा एक इश्यू था तो मैंने एक पर्सनली कॉल करके पूछ लिया सर को कि सर ऐसे नहीं ऐसे, सर ने मेरे को वो भी मेरा विजन क्लियर कर दिया। इसलिए हमारी टीम, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे टेकलेन सर, सागर सर फॉर एवर हमारे लिए अवेलेबल है। तो प्लीज हमें इनकी बातों में थोड़ा सा केयरफुली में जाना चाहिए। जब हम इनकी बात को कोई ध्यान में नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है, आईडियो पे आईडियो आती है, सुबह मैसेज पे मैसेज आते हैं, ऐसे मत करें प्लीज। अगर आपको कोई ज्वाइन करवा रहा है ना, उसका फर्ज बनता है आपको समझाना। अगर उसको नहीं समझाना आता है ना, तो प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि किसी को लिंक मत शेयर करो, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो। ये इतनी अच्छी एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ से हम क्या नहीं हासिल कर सकते हैं। सही कहा अभी सकलन सर ने कि डायरी ले लो और डायरी पे लिख लो किसको क्या चाहिए। अगर जिसको 20 डेज, हमारे पास 120 डेज का प्लान है, 120 दिन का। अगर 120 दिन में जिसको नहीं मिलता ना 4 महीने में, वो यहाँ पे बोल सकता है कि मुझे ये चीज यहाँ से नहीं मिली। लेकिन हमें करना क्या है, 20 डेज का जैसे हमें पूरा एक हमारे लिए पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वैसे ही हमने काम करना है। और लोग बोलते हैं ना कि कहाँ से हमें इतना अर्न करके दे रहे हैं। अरे हमें कोई कंपनी का कोई कुछ नहीं दे रहा, ये कंपनी बेस्ड काम नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। यहाँ से एक रोबोट हमें पूरा का पूरा टेक्निकल वो बता रहे हैं, वहां से हम कहाँ से सीख रहे हैं, हम भी एक रोबोट से सीख रहे हैं। टेक्निकल टीम कहाँ से बन रही है, वो भी यहाँ से बन रही है। हमारी कोई कंपनी बेस पे नहीं है कि हमने $1 पे कंपनी लाई है, हम डॉलर सेल करके लोगों को यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, ये नहीं है। क्योंकि हम जितना डीपली जाके सीखेंगे, हम उतना जल्दी अपने काम को ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहती हूँ जसवीर सर को, जो मेरे डाउनलाइन सर हैं, ठीक है तो वो मेरे से बड़े हैं, बट हमारी एक नेटवर्किंग में पहचान होती है अपलाइन और डाउनलाइन, ठीक है। और अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगी, उनको नहीं सिखाऊंगी, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। बट हमने उनको सिखाने की जरूरत नहीं, हमने जैकलिन सर ने उनको एक दिन बताया था, आज उन्हीं को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। वो अपने मुंह से खुद बोलेंगे कि उनकी कितनी बड़ी टीम हो गई है, उन्होंने यहाँ से क्या सीखा और यहाँ से कितनी अर्न की उन्होंने। 3 दिन की इनकम वो आपको खुद बताएंगे। तो मोस्ट वेलकम जसवीर सर, अगर आप मेरी आवाज अरे सुन सना रहे मैम, हैं। किनकी बात कर रही हो आप? किनकी बात कर रही हो सना मैम? हेलो, जी 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 सर, किनकी बात कर रही हो आप? जसवीर सर, जसवीर। किधर है जसवीर सिंह जी, किधर है? बुलाओ ना, मैं माइक अनम्यूट कर दिया। प्लीज आए, प्लीज 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 आए। वो क्या हुआ था सारी कहानी बताए, रात को 2 बजे तक मैंने वो चीजें सब बताए। प्लीज यहाँ पे आए। ऑन जसवीर द सर अगर स्टेज आप मोस्ट वेलकम जसवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आने के लिए। ऑन द स्टेज मोस्ट वेलकम, आई इनवाइट यू प्लीज। जसवीर सिंह जी सर, आ रही है आवाज आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सना मैम, बहुत वेलकम बहुत सर। शुक्रिया आपका। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू स्नेह, थैंक यू सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर सकन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं इस मंच का शुक्रगुजार हूं जो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। एआई की वजह से आज मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझ रहा हूं कि इसके जैसा प्रोजेक्ट ना था और ना ही दुनिया में आएगा। यही तो है एक आठवां अजूबा जिसको सारी दुनिया बोल रही है। हमारे सकन सर भी बोल रहे हैं कि आठवां अजूबा इसी को बोलते हैं। सर इसकी मैं आज पावर देख चुका हूं। आज 3 दिन हुए मुझे आईडी लगाए हुए, 3 दिन में मैंने इसमें देख लिया कि डॉलर किस तरह से बढ़ रही है, बरसात हो रही है डॉलरों की। सर मजा आ रहा है काम करने का। और मेरी टीम आप बताए ना उस दिन रात में क्या सीन हाँ, हुआ था यस सर सर मेरे साथ सीन एक्चुअली वो उसके शो नहीं हो रहे थे डॉलर मेरे अपने टीम के, हरियाणा के जो मैंने अपने कुंदन जी लगाए थे। शायद आज अब शायद वो इस टाइम टीम में मीटिंग में नहीं है, शायद कुछ बिजी होंगे। अदरवाइज अभी एक नए कंटेस्ट मेरे पास से आए हुए हैं, अभी शायद वो मीटिंग में बैठे हैं, वो अभी ज्वाइन करने हैं, उन्हें आईडी बनानी है। अभी उनको मैं प्लान करवा रहा था, मीटिंग चलते चलते मैंने प्लान पूरा प्रेजेंटेशन दिया उनको, वो भी बैठे हुए हैं मीटिंग में। तो सर उनको उस दिन रात को 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था, सकलन सर ने वीडियो कॉल पे लेकर के उनके जो डिपॉजिट जो शो नहीं हो रहा था, आपको पता है सना मैम उस दिन वो उन्होंने वीडियो अपना स्क्रीन शेयर की थी, उनका जो यूएसडीडी शो नहीं हो रहे थे।
वो कह रहे थे कि रॉन्ग चले गए एड्रेस पे। एक्चुअली वो रॉन्ग नहीं था, हमें मिस्टेक लगी थी, क्योंकि वहां पे एक एड्रेस मेरा शो हो रहा था, दूसरा वो आईडी का शो हो रहा था, तो हमें शो ऐसे लगा कि वो गलत एड्रेस पे मेरे वाले में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जब हमने देखा, जब वहां पे चेक किया, तो वो सारा पता लग गया। उसकी वजह से सेकलेन सर ने बहुत मदद की, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये हमारी टीम को किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, कितनी बढ़िया तरीके से गाइड कर रहे हैं। इन्होंने जो सिखा दिया, अब वही मेरी टीम सारी सीख रही है। आज हरियाणा से 4 आइडिया मेरे को हरियाणा से आई हैं, जिसकी वजह जिन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे पूछा कि सर ये कैसे करना है, इसको कैसे करना है, मैंने सबको ट्रेन कर दिया। जो आईडी लगा रहा है वो खुद ट्रेन होके वो आईडी लगाना शुरू हो गए हैं। और अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले की कृपा से मैं चाहता हूं कि किसी को जरूरत ना पड़े। हाँ, कहीं वो ज्यादा इशू आ जाए, अदरवाइज हमारे पास ग्रुप चल रहा है, ग्रुप में हमें मैसेज आ जाता है, वीडियो आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें। बाकी जहां जरूरत पड़ेगी सेकंड सर हमारे बैठे हैं साहब। बाकी हमारी यही कोशिश रहेगी, हम एक पर्सन को प्रॉपरली गाइड करें, जिसकी आईडी लगाएं उसको A to Z जानकारी दें। यही हमारा सबसे पहला फर्ज है। ठीक है सर। और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सपने इंसान देख रहा है, जिसके जितने भी बड़े ड्रीम हैं, जिसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, वो हर इच्छा यहां से पूरी कर सकता है। वट है कि उसको टिकना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म पे और अपने दिल जान लगा करके इसमें काम करना पड़ेगा। और आगे देखते जाइए सर, क्या क्या गुल खिलाते हैं हम। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो पिक्चर पूरी बाकी। कि सकलेन भाई मैं सो नहीं पाता पूरी रात, आपने भी कहा था, तो मेरे को दिल को बहुत लगी। फिर मैंने उस दिन से नए कि अगर मैं पहले 4 या 5 बजे तक जागता था, क्योंकि मुझे पता है, उसके बाद से मैंने 1 घंटा और जो है बढ़ा दिया, क्योंकि लोग कह रहे हैं अगर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता तो हम पूरी रात टेंशन से सो नहीं पाते। क्यों? लोगों का हक़ हलाल का पैसा है। जी 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 सर। और मेरे तो डाउन में तो है ही नहीं कोई, जिनका भी मैं करवाता हूँ तो पता है, मगर मुझे इतनी फिक्र है यार, किसी ने मेहनत से पैसा कमाया यार, हमें मुझे टेंशन है बस ये है यार, पता नहीं ऊपर वाले ने कैसा दिल बनाया यार, मेरे को नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। तकलीफ होता कोई बंदा तो नहीं देखा जाता, बिजी हूँ किसी वजह से जवाब नहीं दे पाया तो वो बात अलग है। जी जी। आज मेरी अमृतसर में टीम स्टार्ट हो गई है सर। अभी जस्ट मैंने मीटिंग में चलते चलते मैंने एक आईडी क्रिएट कर दी है अमृतसर से। $50 से स्टार्ट हो चुके हैं वो, और वो बहुत अच्छे लीडर हैं, लेक्चरर हैं, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और उनकी टीम एडवोकेट, लेक्चरर, प्रिंसिपल जो भी हैं अमृतसर में, ऐसे बटाला, बटिंडा वगैरह हर जगह उनकी टीमें हैं। अभी मैंने उनको बोला था मीटिंग में आने के लिए, वो शायद मीटिंग सुन करके शायद चले गए होंगे, तो लेकिन बहुत जबरदस्त लीडर है मेरे। अभी वो मुझे बोल रहे थे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो है, मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं उनके, और मैंने A to Z उनको बता करके उनको समझाया, सारा डिटेल भेजी हुई है। अब देखो क्या करते हैं वो। अभी जस्ट उन्होंने 2 आइडिया लगा दी है, मुझे लग रहा है अभी उनको बता दिया मैं, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा था उनका, इसलिए वो मीटिंग में भी नहीं आ पा रहे थे। आईडी लगाना भी उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लिंक ओपन नहीं हो रहे थे उनके। ठीक है सर, बाकी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और भी किसी मीटिंग में आए, आपका थैंक यू आने के लिए, और बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। शनाया मैम प्लीज, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज ले लीजिए। हाँ जी सर। जी प्लीज ले लीजिए, आप ले लीजिए सुमन कंगारी। प्लीज। शनाया मैम। जी सुमन कंगारी जी, सुमन करगिल जी। जी सुमन जी आप आए। आजाद करके भी थे ना एक बंदे, जो काफी टाइम से उनका हैंड रेस था। हाँ सर, देखा मैंने, अभी नहीं दिख रहे वो। नहीं दिख रहे ना, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लो, कोई बात नहीं। ओके। अर्चना चौधरी जी, आई मैम अर्चना चौधरी जी। ठीक है, कोई आता नहीं, ठीक है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं ये लोगों को यही बोलता हूँ। सकलेन जी। अरे किंग साहब आइए सर, आइए प्लीज। नहीं, मैं तो की लिस्ट सुन रहा था, तो अलबत्ता एक बहुत अच्छा लीडर है श्रीनगर का, शफीक कावा, बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत जेंटलमैन है, तो अच्छा काम कर रहा है, तो प्लीज उसको 1 मिनट लीजिए। शफीक कावा। किस नाम से? मोहम्मद शफी साहब। मैम मैं उसको अनम्यूट करूंगा, तो
जी सर, करिए करिए। हाँ ठीक सर, है, वो कर दीजिए अनम्यूट है। कर दीजिए। शेफी साहब आप 2 मिनट बोलिएगा। बहुत अच्छा अनम्यूट लीडर है, अनम्यूट बहुत मेहनती है। सर। शेफी साहब सर आप ये अर्चना चौधरी करके है सर, आप अपनी वीडियो जो है प्लीज बंद कर लीजिएगा, ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। ओके, ये थे क्या किंग साहब? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, शेफी उनको साहब, शेफी साहब, इन्वाइट। शेफी श्रीनगर से। ओके शेफी साहब ओके, अगर आप देखिएगा। मेरी बात सुन रहे हैं तो 2 मिनट आइए। सर शहजाद किंग सर, शफी है किंग यहाँ सर पे उसको एक खुद अनम्यूट कीजिए किंग सर। मैंने अनम्यूट किया था उसको। सर मेरी हाँ, एक एक बात समझ सेकंड में नहीं आती किंग साहब, किंग साहब मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। कम से कम आपने 20 लोगों के नाम लिए, वो किसी का माइक क्यों अनम्यूट नहीं होता? यहाँ से तो कर देते। सर ये होमवर्क ही नहीं करता ये है। बात एकदम सही कही है, जो भी बुलाते कोई नहीं आता। 20 से ज्यादा, ये 40 से ज्यादा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये एक्चुअली किंग सर सर पता की क्या है, पहचान है। कुछ लोगों के टेलीग्राम में सेटिंग में जाना पड़ता है माइक ऑन करने के लिए। नहीं मेरा भी जसप्रीत यही सिंह इशू जी, आ रहा था मैं ये पहले। बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा आपने सवाल ही नहीं सुना जो मैंने कहा कि जितने भी लोग लेकर आते किसी कोई बोलते ही नहीं है। अच्छा सर ये किंग सर की पहचान सर ये इतना शर्मिंदा मत करो। इनको ये माइक ऑन करने नहीं आती है, क्या करूं? सर किंग अरे साहब, एक बंदे का हो, 2 बंदे का, 10 का समझ में आता, 20 30 40 बंदे आ गए। क्या कर खैर, किंग सर होमवर्क नहीं करता है अच्छी तरीके से। अरे सकलेन बहुत सर, होमवर्क करता हूँ, दिन भर जी समझाता हूँ। मैं एक ले मैं लूं बताऊं सर, एक्चुअली मेरे क्या गेस्ट होता आ है, जाओ। सुने मैं बताता हूँ क्या था। नहीं, वो आ गया, जब वो आ हम, गया, शेफी साहब आ गया। ओके ओके, ले लीजिए प्लीज। एक्चुअली क्या होता है, जो टेलीग्राम की जो सेटिंग होती है और हम जब मीडिया में जाएंगे वहां पे एक एयरफोन का ऑप्शन आता है, तो उसको क्या है, नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है, तब जाके फिर आप, यहाँ से हमने कर दिया, मगर आपकी अंदर सेटिंग से अगर नोटिफिकेशन ऑफ है तो कितना भी हम लोग बुलाएंगे वो वहां से नहीं बोल सकते। क्यों? जब तक उनकी सेटिंग से नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा। तो प्लीज इस चीज का भी लोग देखिएगा, जानकारी देखिएगा, क्या हमारी वाकई में सेटिंग में नोटिफिकेशन ऑफ है? तो ऐसा भी होता है, मगर मेरी बात ये समझ में थी, हर किसी की नोटिफिकेशन तो ऑफ नहीं होगी, हर किसी सर की नहीं पता होगी क्या मगर। होता है ना, कोई लोग ऐसे भी हैंड रेज कर देते जब उनके हम माइक अनम्यूट करते हैं ना, तो वो सर कुछ बोलते कोई ऐसा सोचते हैं बंदा तो नहीं है किंग साहब, आपका कोई ऐसा तो बंदा नहीं है आपका मुखालिफ, जैसे ही आप नाम ले तो फूक मार देता, उसका माइक म्यूट ही नहीं होता हो। बेशक, क्या करूं? अब वो मुझे फोन क्योंकि कर रहा है। क्योंकि आप जिसको भी लाते हैं वो छोटी मोटी हस्ती तो होती नहीं है, सब बड़ी होती है सर। खैर, कोई बात नहीं, चलता रहेगा, ऐसा होगा। ओके, आजाद जी को ले लीजिएगा। शनाया मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आजाद अली करके है, इनको ले लीजिए क्योंकि काफी टाइम से इनका एड्रेस था। हाँ और हाँ सर। किंग साहब आप देखिएगा, लाइएगा, उनसे बात करिएगा। जी प्लीज शनाया मैम। आजाद अली रेहान जी, आप आए सर, आपका माइक ऑन है, आजाद अली जी। हेलो आजाद रेहान जी, आपका माइक ऑन है सर, आप आए मंच पर। ओके ओके, देख लीजिएगा वरना मैं लेता हूँ। एक 6 महीने पहले, हाँ, हेलो, जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही है। सभी लोगों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। आज पहली बारी मैं जूम अटेंड किया हूँ और सवाल पूछने का हक तो नहीं बनता है, लेकिन जो डाउट है वो क्लियर नहीं होगा तो हमको काम करने को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सर। सकलेन सर हैं लाइन पे, जवाब तो वही हाँ, दे रहे हैं। अरे मेरी टीम है, मैं नहीं दूंगा चलेगा। यहाँ पे कपिल जी है, शनाया मैम है, सना है, सागर जी है, विजय पवार जी है, सब है।
नहीं, सना मैम ने ही हमें इनवाइट किया है, उनके ओके जरिए से मैं ये ओके। जूम अटेंड किया हूँ। सर, जब जो हम 6% यहाँ पे बांट रहे हैं, ये इतना ज्यादा पैसा आ कहाँ से रहा है? एक सेकंड, ओके ओके, मैं बताऊं। ये 6% सर आपके जो माइंड में आया, जो आपको जी दिख रहा है, तो ये क्या मतलब आप प्रॉफिट समझ रहे हो आप इसको? जी। ओके ओके, बहुत अच्छा आपने जो सवाल किया है, मैं बता दूं आपको। जैसे 6% कैसे आता है, $100 पे 6% आता है, ठीक है। जी अगर आज आपने $100 डिपॉजिट किए और कल जब आपकी अर्निंग आएगी सुबह में 10:30 बजे, तो वो $6 आएगी आपकी। ओके। हम्म। तो सर आपके बैक में साउंड काफी आ रहा है बैकग्राउंड में। ठीक ठीक, मैं बाहर निकल जाता हूँ। जी बताइए। ओके, जो $6 आपके आए हैं सर, वो आपका टोटल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। हाँ जी जी। उसमें क्या है, 5% आपका कैपिटल है, 1% आपका प्रॉफिट है। बराबर। समझे सर आप मेरी बात को? जी जी जी। आप सुने, आगे क्या होता है, अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कंपाउंडिंग करते हैं, जब आपकी आजाद सेकंड। आजाद सर, अपना माइक ऑफ कर लो, हमारे सकलेन सर पूरा बताते, तब तक आप सुनो। आपके बैकग्राउंड से आवाज बहुत आती है, फिर लास्ट में आप पूछिएगा आपको क्या बोलना है। ओके ओके, मैं बताऊं। जो आपको $6 आए, उसमें से जो $5 है, मतलब 5% है, वो आपका कैपिटल है। और जो 1% है, यानी $1 है, वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप ऐसे 20 डे तक $6 कंटिन्यू लोगे, तो आपका 1% ही डेली का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो 20 दिन में आपका कितना हुआ? 20%। $100 का 20 दिन में 20% के हिसाब से कितना डॉलर बना? आपका $20। क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। कितना बना? $20। 20 100 में 20 कितना मिला आपको? 20। 20। अब यहाँ पे जो आपने बात बोली, इतना कहां से आ रहा? अभी तो आप एकदम चौंक गए होंगे ना यार, ये तो सकलेन सर तो $20 बता रहे हैं 100 पर। मगर शनाया मैम ने या यहाँ पे मीटिंग में ऐसा बताया गया कि 100 से 300 आ रहे। वो है दुनिया का 8वां अजूबा, वो है कंपाउंडिंग। सर माइक ऑफ कर दो, मैं बहुत मिलता आवाज आ हूँ, रही है। प्लीज बाद में ले लेंगे, प्लीज रहने दीजिए, क्योंकि फिर सर में दर्द हो जाएगा। हेलो। हाँ ठीक है, सर, बोल, आप कंटिन्यू करो सर। नहीं, बाद सवेर जवाब ही बाद में दूंगा मैं, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट लीजिए प्लीज किसी का। जी नमस्कार सर, मैं ब्रह्मदत्त जम्मू से। जी प्लीज बोलिए सर, आइए, वेलकम सर आपका। कैसे हैं सर आप? बहुत फाइन धन्यवाद करता फाइन। हूँ आपका कि आप हमारी नहीं अपलाइन में हैं, और मैं 8 दिन से मीटिंग में हूँ। टीम भी कोई 50 से ऊपर हो चुका है अभी तक, मगर अभी तक मौका नहीं मिला था। वैसे अभी तक पूछने का कुछ ऐसे क्वेश्चन ही नहीं था कि हम आपसे पूछें। ऑलरेडी आपने मीटिंग में बता चुके हैं, पर जो नए पर्सन आते हैं तो उनका क्वेश्चन तो रहता ही है। ऐसे फर्स्ट डे हमारा भी था, मगर जब हमने मीटिंग सुना तो उसमें सारा क्लियर हो जाता है। तो अभी आपने बिल्कुल ठीक बताया जैसे है, मगर एक और थोड़ा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ज्यादा नहीं है। प्लीज। जैसे सर 20 डेज हमारे हो जाते हैं, जब दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो हाँ उसमें जो बच जाते हैं, मगर जो 21 डेज में जो हमने कंपाउंडिंग किया था, जिसको 20 डेज पूरे हो रहे हैं, तो क्या वो माइनस हो गया या वो पूरा सेशन 20 डेज तक कंटिन्यू रहेगा? क्या बोले सर, दोबारा करो। जैसे सर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, आज फर्स्ट डे मैंने कंपाउंडिंग किया, मेरा 20 दिन तक कंपाउंडिंग हो गया, मगर जो फर्स्ट दिन किया था उसको भी 21 तारीख, मतलब अगले फर्स्ट डेट को 20 दिन पूरे हो जाएंगे। हाँ तो नेक्स्ट 20, मतलब जो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो
$6 फिर माइनस हो जाएंगे उसमें से, या वो उतने के उतने मैं जैसे जो आपने चार्ट बनाया है? ओके सर, मैं आपको जो है ना मतलब पहले ये एक प्रेम दत्ता जी, आप जम्मू से हैं, आप किस टीम से हैं? जी सर, आपकी अपलाइन कौन है? हमारी है सर, शेखर शर्मा सर हैं, सिकलिन सर के ही डायरेक्ट में है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चंद्रशेखर है। सर जी जी मेरे डाउन में कोई भी नहीं है, सब मेरे नहीं डाउन नहीं में नहीं, भी है और सब मेरे डाउन में भी नहीं है। सुने, मैं मैं एक चीज बोलता बोल हूँ दूं यहाँ पे, चंद्रशेखर के डाउन में आप। कोई भी बंदा जी ये जी नहीं कहेगा कि हम सकलेन भाई के डाउन में, मेरे डाउन में कोई नहीं है, और है तो सब है, नहीं है तो कोई भी नहीं है। बस ये आप एक चीज याद रखें अपने दिमाग में, नहीं नहीं नहीं, जी अगर है, सर मैं अगर इसलिए, है तो सब है। सर मैंने, हेलो सर, मैंने इसलिए पूछा ताकि शायद ये मेरे टीम से हैं, तो उसको मैं सभी अपने टीम को समझाता हूँ इसके बारे में, तो उसने कभी मेरे को फोन नहीं सर किया। आपको बोलने का हक है, कोई बात नहीं सर, आप बोलिए सर क्या बोल नहीं, रहे हैं। टीम धर्म जी की को ये बोलो, मेरी ये टीम जो से है। धर्म दत्ता है ना, धर्म दत्ता जी, धर्म दत्ता जी क्या बोल रहे हैं कि हम सकलेन भाई के अपलाइन है। अरे सर, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं खिदमत करने वाला हूँ, मैं सेवा करने नहीं वाला हूँ। नहीं, ये मेरे टीम से है। हाँ, आपकी टीम से, ओके ओके सर, ओके ओके ओके। जी जी प्लीज सर, जी कंटिन्यू। सर। हाँ, अब मैं इनका सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी सर जी आपने ऐसा पूछा कि जो हमने $100 लगाए हैं, डिपॉजिट किए हैं एग्जाम्पल, जी जी तो सर। हम डेली के डेली उसको कंपाउंडिंग करते हैं, तो वो जी 20 सर। दिन में क्या हो जाता है, 320 बन जाता है। अब जो हमने पहले दिन जो फर्स्ट डिपॉजिट किया था $100 का, वो आपका वहां से माइनस हो जाएगा। हाँ जी ओके, हाँ जी जी आपका जी जो 21वें दिन जो अर्न आएगा, आपको जो अर्निंग आएगी वो आएगा $13। जी जी ओके, अब जो पीछे आप जो डिपॉजिट करते गए थे, वो हाँ जी 3x दे के 11x वहां से माइनस हो जाएगा। जब तक कोई भी वहां से डिपॉजिट माइनस नहीं होगा, जब तक वो 3x आपको नहीं दे देगा। अगर आप जी। कंपाउंडिंग करते हो, 20 दिन में कितना बना आपका, कितना बना सर आपका 20 दिन में? 20 दिन में हो गया 320, 100 माइनस हो गया। 320 हो गया ना? 100 माइनस हो गया तो फिर मान के चलो, हाँ $6 कंपाउंडिंग है, तो अगले दिन 6 माइनस होगा और 13 आ जाएंगे। हाँ वेट, हाँ ओके। अब टोटल अमाउंट आपका 20 दिन में हुआ 320, इसमें से माइनस कर दो $100, कितना बचा आपका? 20 220। $220। जी जी अब हमारी 21वें दिन से जो अर्निंग आएगी $220, ओके, हमारी अर्निंग आएगी 13.2, $13.2, ओके, 21वें जी दिन। अगर हम फिर 22वें दिन जो अर्निंग आएगी हमारी 13.992, और 23वें दिन जो अर्निंग आएगी वो $14.8, 24वें दिन जो अर्निंग आएगी $15.7, 25वें दिन जो अर्निंग आएगी $16.6। ये आपका टोटल, अगर आप कंटिन्यू कंपाउंडिंग करते हो 40 दिन तक, तो आपका टोटल बन जाएगा फंड $705। उसमें से हम पिछला कितना माइनस कर देते हैं, 220, तो हमारे पास 40 दिन में फंड हो जाता है 485। नहीं सर, ये कितना? चार्ट मैंने देख लिया सर, वो मुझे समझ लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा जो हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना, उसको 20-20 दिन अगर पूरा हो रहा है तो वो भी माइनस हाँ, होता जाएगा लास्ट में। तो 1x माइनस होगा, 1x माइनस होगा, 2x आपके वॉलेट में बचेगा। जी जी, बस यही पूछना था सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। ये शॉर्टकट में बता दिया मैंने। अब ट्रेड पावर हाँ जी समझाऊंगा आपको, सर्कल जी समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। जी, शॉर्टकट में बिल्कुल एक चीज बिल्कुल। समझ लो, जो भी जी 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 अमाउंट डिपॉजिट करोगे 20 दिन में 3x देके 1x माइनस हो जाएगा, 2x ही आपका वहां पे रहेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू थैंक यू बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो, सर आपका। ओके ओके सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, और लो मैं बुलाना चाहूंगा, 6 महीने पहले एक बहन ने आईडी लगाई थी, मगर उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। उनके लीडर ने आईडी लगवा दी, जिसने आईडी लगाई अपलाइन ने, उनको भी कुछ नहीं पता था। तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा अनीता मैम का, प्लीज आए, आपका स्वागत है ऑन द स्टेज, मोस्ट वेलकम, प्लीज मैम, अनीता जी प्लीज आइएगा। वेलकम मैम, अनीता जी वेलकम मैम।
आएंगी वहां, उनका क्या एक्चुअली नेटवर्क का इशू रहता है, पहले भी ऐसे हुआ, जब जब वो आती हैं तो उनका नेटवर्क का इशू रहता है। अनीता जी प्लीज, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अगर आ रही तो प्लीज आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, तो आइएगा प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन इतनी देर ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके अनीता मैम, ओके अनीता मैम, इसके बाद प्लीज आइएगा आप। ठीक है सर, प्लीज मोस्ट वेलकम जी। सर करें कंटिन्यू? बताइए सर। हेलो, आ गई मैम, आ गई। ओके मैम को ले लेते, फिर श्याम जी आपका ही ले लें। मैम प्लीज मोस्ट वेलकम। प्लीज आवाज आपकी कम आ रही है, प्लीज थोड़ा तेज अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा मैम। सर सुनने में ज्यादा मजा आता है, आप हमें डेली डेली बुला लेते हो। तो हम मैम तो आपको सुनते रहते सीखने हैं को भी तो मिल चुपचाप। रहा है ना, आपको सीखने बस को मिल रहा सीखने है के लिए कि ही तो आते हैं सर, डेली डेली चुपचाप सुनते रहते हैं। नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जो नए लोग हैं ना उनको पता तो चले कि लोग कितने टाइम से पहले से भी जुड़े हुए में ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, मैं वो नमस्कार। जी और नमस्कार मीटिंग नमस्कार। में आए हुए सभी लोगों को, मैं अनीता मिश्रा फ्रॉम झांसी से बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश। और सभी को नमस्कार, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और मेरी 19 अप्रैल की आईडी लगी, लेकिन कंपाउंडिंग का पावर मुझे नहीं मालूम था। मुझे नंदन शर्मा सर ने मीटिंग लिंक दी, और जब से मैं बराबर डेली मीटिंग में आती हूँ, और डेली कुछ ना कुछ मुझे यहाँ से सीखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ ट्रेडिंग वगैरह सब चल रही है, उससे अच्छा तो यहाँ है 6% डेली का मिल रहा है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लगे रहिए मन से, अपनी टीम बनाते रहिए, काम करिए। बहुत अच्छा है सर। मैम आपको अफसोस तो होता होगा कभी कभी ना, अगर काश को उस वक्त पता चल जाता 6 महीने पहले तो। जी बिल्कुल, तो गजब ही हो जाता सर। 2-3 शेयर की मालिक तो होती है, नहीं होती आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात क्या नहीं, बात देर आए है, दुरुस्त। क्या बात है। कोई बात नहीं मैम, आपसे भी, आप तो 6 महीने, कुछ लोग तो ऐसे जो 9 महीने 8 महीने पुराने हैं, उन्हें पता ही नहीं था। अभी खैर कोई बात नहीं। सर ऐसे लोग हैं जो टीम है और बनाए हुए हैं, लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो है इंफॉर्मेशन नहीं लेते कि है क्या, ये ज्वाइनिंग करके छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये ही नहीं मालूम रहता कि कैसे क्या करना है। बताएं मैडम, थोड़ा मीटिंग की लिंक दे रहे हैं तो मीटिंग में आए, थोड़ा समझें। इस वजह से भी पीछे रह जाते हैं सर, मीटिंग में नहीं आएंगे तो नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल मैम, बात बिल्कुल। है। जी सर, थैंक यू, मुझे इनवाइट ओके किया मैम, इतने बड़े शुक्रिया मंच पे। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम आपका, बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका आने के लिए। ऐसे आते रहे करें और सीखने को मिलेगा। आप अपनी टीम को भी लेके आया करें, और आप हमेशा लाते भी हो अपनी टीम को, और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखें, अगर काश को आपको उस वक्त पता चल जाता तो आज जैसा होता ना, काश को पता चल जाता तो इतने शेयर हमारे पास होता। एक लिंक आपका किसी इंसान की गरीबी को दूर कर सकता है। जो बेघर है उसको घर मिल सकता है सिर्फ आपके एक लिंक शेयर करने से। सभी को बोल रहा हूं, मंच पे जितने भी लोग हैं, अगर काश को ये जो होता है ना, काश ए काश पहले पता चल जाता। आज वो दिन है, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया। वो आपकी मर्जी है, करो या मत करो। मेरा तो एक काम ये है, अरे यार जीते जी एक पुण्य का काम भी कमा लो ना, नेकी जो होता ना, नेकी पुण्य वो भी ले लो। ऐसा नहीं कि आपने पैसा दिया तो ही आप पुण्य का काम कर सकते हो, बहुत काम है। अंधे को रोड क्रॉस कराना, प्यासे को पानी पिला दिया, ठीक है, कोई मतलब डिप्रेशन में टेंशन में उसको ऐसी पॉजिटिव बातें मोटिवेशन दिया, ये भी बहुत पुण्य के काम रहते। ठीक है, खैर ये चलता रहेगा मैम। शुक्रिया अनीता मैम, आप आए, और आपका थैंक यू तहे दिल से। थैंक यू मैम।